नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी, जो कि इंडिया के बाहर जो जो हुआ था वहाँ ये टॉपिक देखते हैं। तो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी आउटसाइड इंडिया में पहला टॉपिक है इंडिया होम रूल सोसाइटी। पहला देखते हैं हम लोग इंडिया होम रूल सोसाइटी के बारे में, जो कि 1905 में लंदन में जो है इस्टेब्लिश हुआ था। ये कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था? लंदन में 1905 में। और इसके फाउंडर थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। फाउंडर कौन था? श्याम जी कृष्ण वर्मा थे इंडियन होम रूल सोसाइटी के। ऑब्जेक्टिव इसका था इस्टेब्लिश करना सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया में, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना। और इसको जो है इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता था, ऑल्सो नोन है इंडिया हाउस। और इसके मेंबर कौन थे? वी.डी. सावरकर, ठीक है, लाला हरदयाल और मदन लाल ढींगरा। ये जो है इनके मेन मेंबर थे। मेंबर वी.डी. सावरकर, लाला हरदयाल और मदन लाल ढींगरा, ये जो है इनके मेंबर थे इंडिया हाउस के, मीन्स इंडिया होम रूल सोसाइटी के। वी.डी. सावरकर को जो है अरेस्ट किया जाता है और उनको डिपोर्ट किया जाता है इंडिया में, और इनको यहाँ पर लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट दिया जाता है वी.डी. सावरकर को। लाला हरदयाल ये जो है वहाँ से लंदन से भागकर अमेरिका चले गए थे। और मदन लाल ढींगरा जो है इन्होंने क्या किया था? शॉट डेड कर्जन विली इन 1909। 1909 में जो है कर्जन विली के ऊपर जो है गोली मारकर उसकी हत्या कर दिए थे, और इनको जो है हैंग कर दिया गया था। मदन लाल ढींगरा को जो है फांसी दे दी गई थी। क्योंकि ये जो है कर्जन विली को मारे थे 1909 में लंदन में ही, जो कि एक ब्यूरोक्रेट था इंडियन ऑफिस का, ठीक है। नेक्स्ट है श्याम जी कृष्ण वर्मा, जो कि ये पेरिस चले गए थे। पेरिस जो है ये भाग गए थे, ठीक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो ये चार इंपॉर्टेंट मेंबर थे इंडियन होम रूल सोसाइटी के, जिसमें वी.डी. सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा और श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, ठीक है, जो कि इंडियन होम रूल सोसाइटी के मेन मेंबर थे। नेक्स्ट है मैडम बीकाजी रुस्तम कामा। मैडम बीकाजी रुस्तम कामा का जो है ऑब्जेक्टिव था कि मैसेज ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस स्प्रेड टू यूरोप। यूरोप में जो है इंडिया इंडिपेंडेंस का मैसेज जो है चारों तरफ यूरोप में फैलाना, ये जो है इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। मैडम बीकाजी कामा को जो है मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी के नाम से जाना जाता है। मैडम बीकाजी कामा को जो है मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी जो है किसको बोला जाता है? मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। इन्होंने पब्लिश किया वंदे मातरम, जो कि पारसी में था, ठीक है। कहाँ पे? पेरिस में वंदे मातरम जो है पब्लिश किया गया इनके द्वारा। और इन्होंने झंडा फहराया था इंडिया का, ठीक है, कहाँ पे? पेरिस में। और जो ये झंडा फहराई थी पेरिस में, उसका कलर क्या था? ऊपर का जो है ग्रीन था, मिडिल में येलो और नीचे जो है रेड कलर का ये फ्लैग था, ठीक है। इन्होंने होस्ट किया था इंडियन फ्लैग जर्मनी में 1907 में। 1907 में जर्मनी में भी जो है इन्होंने झंडा फहराया था। जर्मनी के स्टुअर्टगार्ट में क्वेश्चन पूछ लेता है, जर्मनी में इन्होंने कहाँ फहराया था? तो स्टुअर्टगार्ट में इन्होंने झंडा फहराया था, ठीक है। और ये जो है जर्मनी में पार्टिसिपेट की थी एज एन इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन द सेकंड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन द स्टुअर्टगार्ट जर्मनी। जो स्टुअर्टगार्ट जर्मनी में जो है क्या हुआ था? सेकंड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हेल्ड हुआ था, उसी में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और वहीं पर जो है उन्होंने इंडिया का फ्लैग फहराया था। नेक्स्ट है लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जो है 1913 में इस्टेब्लिश किए गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में जो है इन्होंने इस्टेब्लिश किया था गदर पार्टी। और प्रेसिडेंट कौन थे इसका? सोहन सिंह। सोहन सिंह जो है प्रेसिडेंट थे गदर पार्टी के, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा। मेंबर जो है भाई परमानंद थे और रामचंद्र, और इनके अलावा बहुत सारे मेंबर थे। इन्होंने पब्लिश किया, ठीक है, लाला हरदयाल ने पब्लिश किया गदर पत्रिका, जो कि उर्दू लैंग्वेज में जो है पब्लिश किया गया था। गदर पत्रिका ये पहला था, ठीक है। बाद में पंजाबी, बंगाली, नेपाली, इंग्लिश और हिंदी ये सब पब्लिश किया गया। और हिंदी जो है वीकली न्यूज़पेपर था, हिंदी जो है वीकली था। उर्दू लैंग्वेज में जो है पब्लिश होने वाला गदर पत्रिका, ठीक है, गदर पत्रिका हिंदी में भी पब्लिश होता था, जो कि वीकली पब्लिश होता था। ऑब्जेक्टिव क्या था? अपोज करना ब्रिटिश कॉलोनियल पावर को, ठीक है, बाय ऑर्गेनाइजिंग इंडियन लिविंग अब्रॉड। बाहर में जो इंडियंस हैं उनके साथ मिलकर जो है इनको अपोज करना, जो इंडिया में ये लोग इस्टेब्लिश किए हुए हैं। तो इंग्लिश के खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ जो है अब अपोज करना बाहर से ही, ठीक है। नेक्स्ट है राजा महेंद्र प्रताप सिंह। इन्होंने इस्टेब्लिश किया था इंतरिम गवर्नमेंट, कहाँ पर? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के काबुल में जो है एक इंतरिम गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया गया था राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा।
1915 में। और ये किसके हेल्प से किए थे? जर्मनी के हेल्प से। जर्मनी के हेल्प से जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो है इंतरिम गवर्नमेंट फॉर्म किए थे काबुल में, अफगानिस्तान के काबुल में। कैबिनेट मेंबर इनके कौन कौन थे? तो बरकतुल्ला जो कि प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक है, बरकतुल्ला जो है प्राइम मिनिस्टर बने थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो है यहाँ के प्रेसिडेंट बने थे। मौलाना बशीर जो कि मौलाना बशीर, शमशेर सिंह, खुदा बख्श, मौलाना अब्दुल्ला, सी पिल्लई, डॉक्टर मथुरा सिंह और एमडी अली, ये सब जो है और मेंबर थे कैबिनेट मेंबर्स के। कैबिनेट मेंबर के ये सब मेंबर थे, जिसमें से पीएम था कौन? बरकतुल्ला, और प्रेसिडेंट थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907 का, जो कि कैलिफोर्निया में इस्टेब्लिश किया गया, और इसके फाउंडर थे द्वारकानाथ दास। द्वारकानाथ दास जो है फाउंडर थे किसके? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के, जो कि 1907 में कैलिफोर्निया में फाउंड किया गया। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एसोसिएशन, जो कि सैन फ्रांसिस्को में इस्टेब्लिश किया गया, और इसके फाउंडर थे रामनाथ पुरी। मैगजीन क्या कौन था? सर्कुलर ए आज़ादी, जो कि उर्दू लैंग्वेज में था। मैगजीन था सर्कुलर ए आज़ादी, जो कि उर्दू लैंग्वेज था, और ये हिंदुस्तान एसोसिएशन के बारे में बताता था, ठीक है। सर्कुलर ए आज़ादी इसको जो है रामनाथ पुरी जो है मैगजीन चलाए थे। रामनाथ पुरी जो है फाउंड किए थे हिंदुस्तान एसोसिएशन सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट है हिंद एसोसिएशन अमेरिका का, 1907 में कैलिफोर्निया में जो है इस्टेब्लिश किया गया, और इसके फाउंडर थे सोहन सिंह। सोहन सिंह जो है हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के फाउंडर थे। नेक्स्ट है फ्री हिंदुस्तान 1908 का, जो कि वैंकूवर में इस्टेब्लिश किया गया था। फ्री हिंदुस्तान 1908 में जो है वैंकूवर में इस्टेब्लिश किया गया था, और इसके फाउंडर थे तारकनाथ दास। तारकनाथ दास जो है इसके फाउंडर थे फ्री हिंदुस्तान के, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी 1920 से लेकर 1930 का देखते हैं। सेकेंड फेज रिवोल्यूशनरी का 1920 में जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया था। उसी के बाद नॉन कॉपरेशन के बाद जो है गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट किए थे उसको हटा देते हैं, ठीक। किस कारणवश हटाते हैं? जब ये चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था उसके बाद जो है गांधी जी जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है कॉल्ड ऑफ कर लेते हैं। एंड डिसकॉन्टेंट अमॉन्ग यूथ, जिसके चलते जो है यूथ के अंदर जो है असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई थी जब इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था, जिसके चलते फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस, हिंसा के माध्यम से जो है आज़ादी अब ये लोग पाना चाहते थे, ठीक है। हिंसा के माध्यम से जो है ये लोग आज़ादी पाना चाहते थे, जिसके चलते अब रिवोल्यूशनरी फेज जो है सेकेंड वाला ये स्टार्ट हो जाता है। इसमें नॉर्थ में जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है और HSRA और HRA ये दोनों जो है फाउंड होता है नॉर्थ में। बंगाल में IRA फाउंड होता है, और पंजाब में जो है नौजवान सभा फाउंड होता है। नौजवान सभा जो है पंजाब में फाउंड होता है। तो एक एक करके देखते हैं नॉर्थ इंडिया वाला। तो नॉर्थ इंडिया में जो है हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, रिपब्लिक एसोसिएशन जो है HRA, इसको फाउंड किया गया था 1924 में कानपुर में। कानपुर में जो है HRA फाउंड किया गया था, और इसके फाउंडर कौन थे? सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब जो है फाउंडर थे किसके? HRA के। ऑब्जेक्टिव इनका था इस्टेब्लिश करना यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया और इस्टेब्लिश ऑफ फेडरल रिपब्लिक एंड वेपन टू मेक द मूवमेंट सक्सेसफुली एंड पॉलिटिकल टू कलेक्ट मनी कमिटिंग रोबरीज करके जो है पॉलिटिकली आपको पैसा कलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद मूवमेंट को जो है आगे बढ़ाना है। इनका जो है ये सब ऑब्जेक्टिव था। इंडिया को यूनाइट करना है, फेडरल रिपब्लिक बनाना है, ये सब जो है ऑब्जेक्टिव किसका था? HRA का। HRA के मेंबर के द्वारा जो है काकोरी कांड किया जाता है 9 अगस्त 1925 को, जिसमें कि 8 डाउन ट्रेन को जो है लूट लिया जाता है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि ब्रेन चाइल्ड जो है काकोरी कांड किसका था? राम प्रसाद बिस्मिल का। तो राम प्रसाद बिस्मिल का जो है ब्रेन चाइल्ड था क्या? काकोरी कांड। जो काकोरी कांड था जो कि 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जिसमें कि 8 डाउन ट्रेन को जो है लूट लिया जाता है। इसमें जो है बहुत लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कि बहुत लोगों को फांसी भी दी गई, हैंग किया गया, जिसमें से राजेंद्र लहरी थे, ठाकुर रोशन सिंह थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खां थे। इन चारों को जो है फांसी दी जाती है। ये जो है इम्पोर्टेंट रूलर थे जिनको अलग अलग जगह पे जो है फांसी दी गई। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कहाँ कहाँ इनको जो है फांसी दिया गया था। जैसे राजेंद्र लहरी को जो है 17 दिसंबर 1927 को जो है यूपी के गोंडा में जो है इनको फांसी दी जाती है। ठाकुर रोशन सिंह को जो है 19 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद में फांसी दी जाती है, ठीक है।
राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में फांसी दी जाती है। अशफाक उल्लाह खां को जो है 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद में फांसी दी जाती है। तो ये तीनों को जो है एक ही दिन फांसी दिया जाता है अलग अलग जगह पे। ठाकुर रोशन सिंह को जो है इलाहाबाद में, राम प्रसाद बिस्मिल को जो है गोरखपुर में, अशफाक उल्लाह को जो है फैजाबाद में, और इन सबको जो है 19 दिसंबर 1927 को ही दिया गया था। और सिर्फ राजेंद्र लाहिड़ी को जो है 2 दिन पहले इनसे 17 दिसंबर 1927 को जो है गोंडा में फांसी दे दी जाती है। लाइफ इम्प्रिजमेंट कुछ लोगों को जो है काकोरी कांड के बाद जो है लाइफ इम्प्रिजमेंट मिला, जैसे में थे सचिंद्र नाथ सान्याल। और सचिंद्र नाथ सान्याल जो है एक किताब लिखा जिसका नाम था बंदी जीवन, और ये किताब जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बंदी जीवन किसके द्वारा लिखा गया है, सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। और ये किस एक्शन से रिलेटेड थे, काकोरी कांड से रिलेटेड थे सचिंद्र नाथ सान्याल। और कुछ जो है भाग गए, ठीक है, तो जिसमें से चंद्रशेखर आज़ाद थे, ठीक है। फरारी में कौन थे, फरार हो गए थे, तो चंद्रशेखर आज़ाद। एचआरए जो है डिजोल्व कर दिया जाता है और बैन कर दिया जाता है, जो गवर्नमेंट थी उसके द्वारा जो है एचआरए को बैन कर दिया जाता है। तभी एचआरए की जगह पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो है फाउंड किया जाता है, HSRA इस्टेब्लिश किया जाता है। इसको 1928 में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो है वहाँ पर फिरोज शाह कोटला में जो है इसको इस्टेब्लिश किया जाता है HSRA को 1928 में। और फाउंडर थे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह। फाउंडर कौन थे, HSRA के चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह। ऑब्जेक्टिव इनका था कि पॉलिटिकल फ्रीडम लेना है, ठीक है, अलॉन्ग विथ पॉलिटिकल फ्रीडम टू गिव सोशलिस्ट फॉर्म टू इंडिया। पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ साथ सोशलिस्ट फॉर्म भी जो है इंडिया को देना है, ये इनका ऑब्जेक्टिव था। इसमें HSRA के मेंबर जो है सॉन्डर का मर्डर करते हैं, कहाँ पर, लाहौर में 17 दिसंबर 1928 को। सॉन्डर्स मर्डर में जो है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु शामिल थे, जिसमें 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है इन्होंने सेंट्रल असेंबली में जो है बम फेंका था। जिसमें सेंट्रल असेंबली में जब ये बम फेंके थे तो उस टाइम में जो है पब्लिक सेफ्टी बिल के ऊपर और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के ऊपर जो है चर्चा चल रहा था। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि सेंट्रल असेंबली में जब बम फेंका गया था तो उस टाइम किस बिल पे जो है चर्चा हो रहा था, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पे जो है चर्चा हो रहा था। तो ये कब बम किसके कौन कौन जो है सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। 23 मार्च 1930 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इन सबको जो है फांसी दे दी जाती है। और जो जज फांसी सुनाया था वो कौन था, HC हेल्टन जो है जज था जो इन सबको जो है फांसी सुनाया था। नेक्स्ट है बंगाल के बारे में देखते हैं कि बंगाल में कौन कौन सा जो है पार्टी बनी। जैसे कि इंडियन रिपब्लिक आर्मी 1930 में जो है बंगाल में बनी। इंडियन रिपब्लिक आर्मी कहाँ पर बनी, बंगाल में 1930 में। फाउंडर इसके जो है सूर्य सेन थे, जिनको कि मास्टर दा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इंडियन रिपब्लिक आर्मी IRA जो है बंगाल में फॉर्म हुई 1930 में। इसके फाउंडर सूर्य सेन थे, जिनको कि मास्टर दा के नाम से जाना जाता था। इनसे जो है मेन क्या है, चितगांव आर्मरी रेड, ठीक है, चितगांव आर्मरी रेड जो है इनसे जुड़ा हुआ है। प्लान किया गया था किसके द्वारा, चितगांव आर्मरी रेड सूर्य सेन के द्वारा, जिसमें ठीक है। तो IRA में जो है कुछ वुमेन रिवोल्यूशनरीज भी थे, जैसे कि कल्पना दत्त जो कि अरेस्ट की गई थी और बाद में इनको जो है रिलीज किया जाता है 1939 में। कल्पना दत्त जो है अरेस्ट हुई थी लेकिन बाद में इनको छोड़ा जाता है 1939 में। प्रीति लता वाडेकर, ठीक है, प्रीति लता वाडेकर ये भी जो है वुमेन रिवोल्यूशनरी थी IRA के। शांति घोष और सुनीता चौधरी जो कि DM को गोली मारी थी, ये लोग जो है IRA से एसोसिएटेड थी। बीना दास शॉट टू द गवर्नर, बीना दास जो है एक गवर्नर को गोली मारी थी। तो ये सब जो है वुमेन किससे रिलेटेड थी, ये सब जो है IRA से रिलेटेड थी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से रिलेटेड थी। नेक्स्ट है पंजाब। पंजाब में जो है नौजवान सभा फाउंड किया गया और इसको फाउंड किया गया था 1926 में पंजाब में। और इसके फाउंडर थे भगत सिंह और छबील दास। भगत सिंह और छबील दास जो है दोनों मिलके नौजवान सभा फाउंड किए थे, कहाँ पर, पंजाब में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी से रिलेटेड अब हम लोग देखेंगे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके फादर का नाम जो है करमचंद गांधी था, मदर का नाम जो है पुतली बाई था और वाइफ का नाम जो है कस्तूरबा गांधी था। इनका शादी जो है 1883 में हुआ था। 1883 में जो है गांधी जी का शादी हुआ था। और इनके जो है 4 बेटे थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास।
ये चारों जो है गांधी जी के बेटे थे। हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास, इनके चारों पुत्र थे। पर्सनल सेक्रेटरी का नाम जो है महादेव देसाई था। महादेव देसाई जो है पर्सनल सेक्रेटरी थे गांधी जी का। पॉलिटिकल गुरु जो है जीके गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले। स्पिरिचुअल गुरु जो है कौन थे गांधी जी के? श्रीमद रामचंद्र, जो कि एक जैन थे। ठीक है, श्रीमद रामचंद्र जो कि एक जैन थे। और सत्य और अहिंसा, गांधी जी को जो है जैन धर्म से ही ने ही प्रभावित किया था। सत्य और अहिंसा जो गांधी जी अपनाते थे, तो इसको किसने कहाँ से मिला था? गांधी जी को कहाँ से प्रभावित हुए थे? जैन धर्म से ही प्रभावित हुए थे। और ये जो है श्रीमद रामचंद्र के द्वारा ही इनको प्रभावित किया गया था सबसे ज़्यादा। इनकी पढ़ाई जो है कहाँ हुई थी? श्यामल दास आर्ट कॉलेज, जो कि भावनगर में पड़ता है। श्यामल दास आर्ट कॉलेज जो कि कहाँ पर पड़ता है? भावनगर में। 1888 में जो है ये इंग्लैंड चले जाते हैं और वहाँ पे जो है ये इनर टेम्पल में अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। 1828 में 1888 में ये इंग्लैंड जाते हैं और वहाँ पे जो है इनर टेम्पल में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। 1891 में जो है ये इंडिया आते हैं, रिटर्न टू इंडिया, एंड 1893 ही वेंट टू साउथ अफ्रीका फॉर फाइटिंग अ केस ऑफ दादा अब्दुल्ला। जो दादा अब्दुल्ला थे उनका केस लड़ने के लिए ये साउथ अफ्रीका जाते हैं 1893 में। 1894 में जो है गांधी फॉर्म किए थे नाटाल इंडियन कांग्रेस। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। 1894 में जो है गांधी फॉर्म किए थे नाटाल इंडिया कांग्रेस, साउथ अफ्रीका में। 1903 में जो है इन्होंने पब्लिश किया था इंडियन ओपिनियन। 1903 में इंडियन ओपिनियन जो है इन्होंने पब्लिश किया था, जो कि इंग्लिश, गुजराती, हिंदी और तमिल में पब्लिश होता था। गांधी जी जो है इन्फ्लुएंस थे किससे? जॉन रस्किन एंड लियो टोल्स्टॉय। जॉन रस्किन और लियो टोल्स्टॉय से जो है ज़्यादा प्रभावित है। जॉन रस्किन की किताब है ऑन टू दिस लास्ट, इस किताब से जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। लियो टोल्स्टॉय की किताब जो है द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, जो कि ये सब किताब जो है गांधी जी को ज़्यादा प्रभावित की। और किताब थी जिसमें से बाइबल और गीता, ये दोनों किताब जो है गांधी जी को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस की। 1904 में जो है इन्होंने डरबन में फोनिक्स आश्रम का जो है निर्माण किया, इस्टेब्लिश किया। 1904 में जो है डरबन में गांधी जी जो है फोनिक्स आश्रम का जो है इस्टेब्लिशमेंट किया। 1910 में जो है जोहान्सबर्ग के में जो है गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फार्म बनाया, जिसमें कि इनको कौन हेल्प किया? कार्लेन बाच। कार्लेन बाच जो है हेल्प किया था टॉल्स्टॉय फार्म बनाने को। गांधी जी जो बनाए थे टॉल्स्टॉय फार्म, उसको हेल्प किया था कौन? कॉलिन बाच। 1915 में जो है ये गांधी जी इंडिया आए। 1915 में अराइवल ऑफ गांधी इन इंडिया। 1915 में जो है ये साबरमती आश्रम बनाए। ठीक है, इन्होंने 1915 में साबरमती आश्रम बनाया। 1916 में लखनऊ सेशन हुआ, जिसमें लखनऊ सेशन में जो है गांधी जी गए, जहाँ पर राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी को वहाँ पर मिले। ठीक है, राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी से मिले, कहाँ पर? लखनऊ सेशन में 1916 में। 1917 में जो है गांधी जी यहाँ से चंपारण स्टार्ट किए, चंपारण मूवमेंट। 1918 में अहमदाबाद और खेड़ा मूवमेंट स्टार्ट किए। 1919 में रॉयल सत्याग्रह स्टार्ट किए। 1920 में जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। 1923 में ऑल इंडिया खादी बोर्ड इस्टेब्लिश हुआ। 1924 में प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस जो है बने ये। 1925 में ऑल इंडिया चरखा संघ जो है इन्होंने स्टार्ट किया। 1929 में अनाशक्ति आश्रम बनाया। अनाशक्ति आश्रम जो है 1929 में बनाया। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया। 1936 में सेवाग्राम आश्रम इन्होंने इस्टेब्लिश किया वार्धा में। और 30 जनवरी 1948 को इनको क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है। 30 जनवरी 1948 को जो है गांधी जी को मार दिया जाता है, किसके द्वारा? नथुराम गोडसे के द्वारा। स्पिरिचुअल फादर ऑफ इंडिया और फादर ऑफ नेशन, ये दोनों जो है टाइटल गांधी जी को किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। स्पिरिचुअल फादर ऑफ इंडिया एंड फादर ऑफ नेशन मीन्स राष्ट्रपिता किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था गांधी जी को। इनकी कुछ किताब है, गांधी जी की कुछ किताब है, जैसे कि हिंद स्वराज 1909 का हिंद स्वराज, जो कि गुजराती लैंग्वेज में है। इंडियन होम रूल, जो कि इंग्लिश में है। इंडियन होम रूल गांधी जी की किताब है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ 1927 की में जो है ये किताब आई थी। इथिकल रिलीजन, सत्याग्रह, ट्रूथ इन गॉड, ट्रूथ इज गॉड, सत्याग्रह। ठीक है, ये सब जो है इनकी किताब थी। पब्लिश्ड इंडिया ऑफ माई ड्रीम,
इन्होंने पब्लिश किया इंडिया ऑफ माई ड्रीम। और कुछ न्यूज़पेपर जो इनके द्वारा चलाया गया, जिसमें से इंडियन था और हरिजन था। इंडियन और हरिजन जो है न्यूज़पेपर चलाया गया, जिसमें कि इंडियन में जो है कौन था, हरिजन 1919 में, जो कि इंग्लिश में, गुजराती में और हिंदी में भी पब्लिश हुआ। हरिजन जो है इंग्लिश, गुजराती और हिंदी में पब्लिश हुआ, और हिंदी में जो है इसका नवजीवन के नाम से जाना गया। हरिजन को जो है नवजीवन के नाम से किस पे लैंग्वेज में था, नवजीवन हिंदी में। यंग इंडिया जो है 1919 में फॉर्म किया गया, इंग्लिश और गुजराती। यंग इंडिया 1919 का जो है इंग्लिश और गुजराती फॉर्म हुआ, जिसमें कि ग्रीन पैम्पलेट 1896 में आया। द ग्रीन पैम्पलेट 1896। गांधी जो है फर्स्ट मूवमेंट इंडिया में चंपारण था 1917 का। गांधी का पहला मूवमेंट जो है इंडिया में चंपारण था 1917 का। गांधी का पहला पीजेंट मूवमेंट जो है चंपारण था 1917 का। गांधी जो है पहली बार वर्कर्स के लिए लड़े, कहाँ पर, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में 1918 का, जिसमें कि इन्होंने फास्ट किए थे। गांधी जी जो है पहली बार पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट किए, जिसका नाम था रोलेट एक्ट 1919 का। पॉलिटिकल मूवमेंट जो है रोलेट एक्ट था, गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया हुआ। गांधी जी फर्स्ट मास मूवमेंट जो है इंडिया में NCM था, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मास मूवमेंट था 1920 का। नेक्स्ट है गांधीयन मूवमेंट, जो कि गांधीयन मूवमेंट जो है में है हम लोग चंपारण मूवमेंट देखेंगे 1917 का, बिहार का, जिसमें कारण क्या था चंपारण का, तिनकठिया सिस्टम मीन्स 3/20 पार्ट्स पे जो है आपको नील की खेती करनी है। तिनकठिया सिस्टम जो कि लाया गया था, तिनकठिया सिस्टम फार्मिंग में। गिरमिट मीन्स एग्रीमेंट विथ फार्मर, गिरमिट सिस्टम था जिसमें कि फार्मर के साथ एग्रीमेंट होता था, ठीक है। इन दोनों के कारण की वजह से जो है चंपारण मूवमेंट स्टार्ट होता है, जिसमें राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी को इनवाइट करते हैं। लखनऊ सेशन जो हुआ था 1916 का, वहाँ से गांधी जी इनवाइट किए थे गांधी जी को। एंड रिच चंपारण मार्च अहेड, ठीक है, मार्च जो है उसको कौन हेड किया था, कमांडर ऑफ चंपारण, जो कि ऑर्डर किया गांधी जी को टू लीव चंपारण, बट गांधी जी रिफ्यूज। जो कमांडर था चंपारण का, उन्होंने क्या किया, ऑर्डर दिया गांधी जी को चंपारण को छोड़ने के लिए, लेकिन गांधी जी जो है रिफ्यूज कर दिया। एंड गांधी जी को जो है फिर क्या किया गया, अरेस्ट किया गया, ठीक है। गांधी जी वाज अरेस्टेड, जो है गांधी जी अरेस्ट नहीं, असिस्टेड है, सॉरी, असिस्ट। गांधी जी को जो है कौन कौन असिस्ट किए, राजेंद्र प्रसाद, AN सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा, मजहर उल हक, ब्रिज किशोर, महादेव देसाई और JB कृपलानी, ये सब जो है गांधी जी को असिस्ट किए चंपारण में। फुल्ली गवर्नमेंट एग्रीड जो है टू अडॉप्ट अ कमीशन, एंड दिस कमीशन सबमिटेड रिपोर्ट, एंड द रिपोर्ट डिसाइडेड टू end तिनकठिया सिस्टम एंड रिटर्न 25% मनी ऑफ पीजेंट्स। नेक्स्ट है नोट में, आफ्टर दिस रविन्द्रनाथ टैगोर जो है गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी जी। इस चीज़ के बाद जो है गांधी जी को जो है महात्मा का टाइटल किसने दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। एंड NG रंगा अपोज किए चंपारण सत्याग्रह को। एक ऐसा इंसान जिन्होंने अपोज किया चंपारण सत्याग्रह को, वो कौन था, NG रंगा। नेक्स्ट है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जो कि 1918 में हुआ था। इसमें 1914 से 16 तक जो है प्लेग हुआ आ गया था, जिसके चलते, और 1914 से 16 तक जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी था, और उसी टाइम में जो है प्लेग आया था, जिसके चलते गवर्नमेंट ने प्लेग बोनस अनाउंस किया था, ठीक है, जिसमें कि प्लेग ख़त्म होने के बाद जो है प्लेग बोनस देना बंद कर दिया गया था वर्करों को। तो इसमें क्या होता है कि प्लेग बोनस के बाद जो है बहुत ज़्यादा जब ख़त्म होता है तो प्राइजेज हाइक होते हैं, तो मिल वर्कर जो थे प्लेग के ख़त्म होने के बाद बोनस का जो है वो लोग डिमांड करने लगे, जो कि उन लोग को बोनस नहीं मिल रहा था, क्योंकि प्राइजेज हाई हो चुके थे प्लेग के कारण। प्लेग स्टॉप, बट इन्फ्लेशन जो है क्या हो गया था, बढ़ गया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कारण। तो इसी के चलते जो है वो लोग फिर से जो है चाहते थे कि उनके बोनस नहीं, कम से कम सैलरी में जो है इनका इंक्रीमेंट हो, और इसी के चलते वो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक करते हैं। ड्यू टू दिस वर्कर वेंट ऑन द स्ट्राइक एंड डिमांडेड टू इंक्रीज 50% वेज, अपना बढ़ाना चाहते थे,
लेकिन उनका जो है लास्ट में 35% वेज बढ़ता है। गांधी जी के इन्वॉल्वमेंट के कारण वो आते हैं, तो उन लोगों के वेज में जो है 35% जो है इंक्रीमेंट होता है। गांधी जी जो है इस अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में जो है फास्ट पर जाते हैं। पहली बार जो है वो फास्ट पर कब गए थे? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के टाइम में। इसमें जो है अम्बाला साराभाई जो कि मिल के मालिक थे, ऑनर थे मिल के, ठीक है, उनकी बहन जो थी अनुसुईया बहन, वो सपोर्ट की थी गांधी जी को अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो हुआ था उसको में कौन सपोर्ट की थी? अनुसुईया बहन, जो कि अहमदाबाद मिल के मालिक थे। कौन? अम्बाला साराभाई, उनकी बहन थी। नेक्स्ट है खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 में हुआ था। और इसको जो है पिजन मूवमेंट था ये कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात के खेड़ा में जो है ये पिजन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। गांधी जी के सपोर्ट्स में जो है इंदुलाल याग्निक थे, वीपी पटेल थे, विठल भाई पटेल थे। ये लोग जो है गांधी जी को सपोर्ट किए, सपोर्टर थे यहाँ पे। कारण क्या था खेड़ा सत्याग्रह का? द खरीफ क्रॉप्स जो है डिस्ट्रॉय हो गया था ड्यू टू हैवी रेन एंड द फार्मर डिमांडेड रेमिशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, बट गवर्नमेंट जो है रिफ्यूज कर। फार्मर जो है डिमांड कर रहे थे कि भैया रिमिशन दे दीजिए, ठीक है, डिमांडेड रिमिशन समाप्त कर दें लैंड रेवेन्यू को। जो लैंड रेवेन्यू चल रहा था, लैंड रेवेन्यू, लैंड टैक्स जो था उसको ख़त्म करने के लिए फार्मर जो है डिमांड कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट जो है रिफ्यूज़ कर दी। तभी गांधी जी जो है एडवाइस करते हैं पीजन को नॉट टू पे लैंड रेवेन्यू, देन गवर्नमेंट इश्यू सीक्रेट इंस्ट्रक्शन दैट रेवेन्यू शुड बी रिकवर ओनली फ्रॉम पीजेंट हु कुड पे। लेकिन बाद में जो है गवर्नमेंट ने एक सीक्रेट इंस्ट्रक्शन दिया कि वो लोग रेवेन्यू पे कर सकते हैं जिसके पास है, और जिसके पास नहीं है उनसे जो है रेवेन्यू नहीं लिया जाएगा, ठीक है। रॉलेट सत्याग्रह 1919 का, ये 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है, जिसके बाद जो है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 जो है पास हुआ था, जिसमें कि प्रिवेंशन डिटेंशन जो है लाया गया था फॉर इंडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। इंडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है प्रिवेंशन डिटेंशन लाया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जब आया था इंडिया एक्ट 1915। तो पूछेगा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो है ब्रिटिश टाइम में कब लाया गया था? 1915 में, इंडिया एक्ट के थ्रू। 1918 में वर्ल्ड वॉर ख़त्म जब हुआ तो इंडियन का डिमांड हुआ कि आप जो है इसको हटा दें, प्रिवेंटिव डिटेंशन को जो है ख़त्म कर दें, जो आया था 1915 में। लेकिन टू एंड रिव्यू कमेटी जो है फॉर्म की गई, ख़त्म करने के लिए रिव्यू कमेटी फॉर्म की गई, जिसके चेयरमैन जो है सिडनी रॉलेट थे। जिसके चेयरमैन कौन थे? सिडनी रॉलेट थे। कि रिव्यू कमेटी बनाया गया कि ख़त्म किया जाना चाहिए प्रिवेंटिव डिटेंशन की नहीं। तो सिडनी कमेटी बनती है और वो बोलती है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है 1915 का वो कंटिन्यू रहेगा, जिसके चलते इसके खिलाफ जो है विद्रोह होता है। तो सिडनी बोलते हैं कि ये कंटिन्यू रहेगा। 1915 का पास किया जाता है लोक लेजिस्लेटिव काउंसिल में रॉलेट बिल। 18 मार्च 1919 को पास होता है। और रॉलेट एक्ट 1919 में, जिसको कि एनार्कियल और रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्टिविटी बोला जाता है, इसमें क्या होता है कि अरेस्ट और इम्प्रिजमेंट होता है सस्पेक्टेड को, ठीक है, जो भी सस्पेक्टेड है उनको अरेस्ट कर लिया जाता था 2 सालों के लिए। जिसमें कि मोतीलाल नेहरू जो है रॉलेट एक्ट को क्या बोले? नो लॉयर, नो अपील, नो लॉजिक। और रॉलेट एक्ट को गांधी जो है ब्लैक एक्ट भी बोले, और ब्लैक लॉ। ब्लैक एक्ट किसने बोला? तो गांधी जी बोले थे। किसको? रॉलेट एक्ट को। तो रॉलेट एक्ट जो है ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। फॉर दिस एक्ट गांधी जी जो है स्टार्ट किए रॉलेट सत्याग्रह। इसी एक्ट के बाद जो है गांधी जी स्टार्ट किए रॉलेट सत्याग्रह, जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन था, किसी को भी पकड़ लेना था, ना कोई वकील, ना 2 साल के लिए जो है उनको जेल भी दे दिया जाता था, जेल का करवास मिलता था उनको। इसलिए जो है इसके खिलाफ गांधी जी स्टार्ट किए रॉलेट सत्याग्रह, जो कि 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी जो है इसको वापस ले लेते हैं। 6 अप्रैल 1919 गांधी कॉल ऑफ नेशन वाइड स्ट्राइक एंड सत्याग्रह सभा। 6 अप्रैल 1919 को गांधी वापस नहीं लेते। गांधी जी जो है पूरा 6 अप्रैल को 1919 में गांधी जी जो है पूरा स्ट्राइक कराते हैं, सभी दुकानें बंद रहेंगी, ये सब जो है उस दिन सभी चीज़ को बंद किया जाता है और सत्याग्रह सभा बुलाया जाता है। 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, एट पलवल व्हेन ही वेंट टू पंजाब। जब वो पंजाब जा रहे थे तो पलवल में जो है इनको अरेस्ट कर लिया जाता है 8 अप्रैल 1919 को।
9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को जो है अरेस्ट किया जाता है। 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को जो है अरेस्ट किया जाता है। 13 अप्रैल 1919 को जो है, जिस दिन बैसाखी का दिन था, उसी दिन जालियांवाला बाग मास्कर होता है। जो सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू थे, ये पंजाब के जो है इंपॉर्टेंट रूलर थे। इन्हीं की रिहाई के लिए जो है जालियांवाला बाग में लोग आए थे, जहाँ पे जालियांवाला बाग में जनरल डायर जो है मास्कर करा देता है। जनरल डायर जो कि अमृतसर में जालियांवाला बाग है, और ये बैसाखी के दिन जालियांवाला बाग मास्कर हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जालियांवाला बाग से उस दिन कौन सा फेस्टिवल था? बैसाखी का फेस्टिवल था 13 अप्रैल को। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है अपना जालियांवाला बाग के बाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जो है अपना नाइटहुड की उपाधि वापस कर देते हैं। श्री शंकर नायर जो है रिजाइन कर देते हैं वॉइसरॉय काउंसिल से। गांधी जी जो है रिटर्न कर देते हैं अपना कैसरे हिंद, जब उनको बोर वॉर के टाइम में कैसरे हिंद की उपाधि जो मिली थी उसको वापस कर देते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि कैसरे हिंद जो है गांधी जी को कब मिला था? बोर वॉर के टाइम में, साउथ अफ्रीका में जब वो थे। जनरल डायर जो है लॉर्ड हाउस गेव टाइटल दैट लायन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। जनरल डायर को जो है लॉर्ड हाउस जो है क्या कर देता है, उसको टाइटल देता है। इस कांड के बाद, जालियांवाला बाग मास्कर के बाद उसको टाइटल दिया गया लायन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का। न्यूज़पेपर मॉर्निंग पोस्ट था ब्रिटेन का, वो उसने लिखा द मैन हु सेव इंडिया। मॉर्निंग पोस्ट ने क्या लिखा? द मैन हु सेव इंडिया, जनरल डायर के बारे में। और उसने पैसा कलेक्ट किया 26,000 पाउंड, और वो जनरल डायर को दिया गया। मॉर्निंग पोस्ट के द्वारा जो है पैसा कलेक्ट किया गया और जनरल डायर को दिया गया, और बोला गया कि मैन हु सेव इंडिया, मॉर्निंग पोस्ट में। नेक्स्ट, अक्टूबर 1919 को हंटर कमेटी बनाई जाती है, जिसमें कि 8 मेंबर थे, और ये रिव्यू कमेटी थी जो कि जांच करेगी जालियांवाला बाग मास्कर को। तो 5 ब्रिटिश थे और 3 इंडियंस थे हंटर कमेटी में, जिसमें कि ब्रिटिश में से विलियम हंटर थे, जस्टिन रैनकिन थे, WF रिच थे, जॉर्ज बैरो थे, थॉमस स्मिथ थे। ये 5 ब्रिटिश थे जो कि हंटर कमेटी के मेंबर थे। 3 इंडियंस थे, जिसमें चिमनलाल, हरिलाल सीतालुआड, साहेब जादा, सुल्तान अहमद, जगत नारायण, ये सब जो है इंडियंस हैं जो कि रिव्यू कमेटी में पार्टिसिपेट किए थे। कमीशन फाउंड किया गया था, फाउंड जनरल डायर वाज एन इनोसेंट। कमीशन ने ये फाइंड किया कि जनरल डायर जो है क्या था? इनोसेंट था। जो रिव्यू कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था हंटर कमेटी, ये इसने पाया कि जनरल डायर क्या है? निर्दोष है। कांग्रेस ने इस चीज़ को जो है रिजेक्ट कर देता है। कांग्रेस रिजेक्टेड एंड फॉर्म्ड तहकीकात कमेटी। ठीक है, तो कांग्रेस जो है इस चीज़ को रिजेक्ट करके खुद अपना जो है तहकीकात कमेटी बनाती है, जिसके प्रेसिडेंट थे MM मालवीय, मीन्स मदन मोहन मालवीय जो है इसके प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं तहकीकात कमेटी के। और इसके मेंबर में गांधी जी, CR दास, अब्बास तैयब जी, पुपुल जयकर, ये सब जो है इसके मेंबर बने। और इस तहकीकात कमेटी जो है फाउंड की दैट जनरल डायर जो है गिल्टी था और डिमांडेड टू टेक एक्शन अगेंस्ट कल्प्रिट, और जो कल्प्रिट है जनरल डायर उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए। बट गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, ना ही इनके रिव्यू को जो है वो लोग एक्सेप्ट किए। जो ये लोग फाइंड किए थे उस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं किया। गांधी जी डिसाइड किए कि वो लॉन्च करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब कि अब वो कॉपरेट नहीं किया जाएगा, नॉट टू कॉपरेट। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं खिलाफत मूवमेंट, जो 1919 में स्टार्ट हुआ था। खिलाफत का जो है मूवमेंट का क्यों स्टार्ट हुआ था? खलीफा के चलते स्टार्ट हुआ था। खलीफा जो अरब वर्ल्ड के जो होते हैं रूलर, उनको खलीफा बोला जाता है, उनके चलते जो है खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में 1914 से 1918 के बीच में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टाइम हुआ था, उस टाइम में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 2 फोर्सेस जो है लड़ाई की थी। एक जो है अलाइड फोर्स था और दूसरा जो है सेंट्रल पावर। अलाइड फोर्स में जो है ब्रिटेन, फ्रांस, USA और कंट्री कुछ थी, जिसमें सेंट्रल पावर जो है जर्मनी, टर्की, ये सब जो है लड़ी थी। तो इसके बाद अलाइड फोर्सेस और जर्मनी के बीच में जो है अलाइड फोर्सेस और जर्मनी के बीच में ट्रीटी ऑफ वर्साइलेज होता है, और अलाइड फोर्सेस और तुर्की के बीच में जो है ट्रीटी ऑफ सेवर्स होता है। ट्रीटी ऑफ सेब्रे के हिसाब के बाद जो है जो ऑटमन एम्पायर के जो खलीफा होते थे, यहीं से उनका पोस्ट जो है
हटा दिया जाता है। आफ्टर दिस ट्रीटी ऑटोमन एम्पायर जो है डिवाइड इनटू द मेनी पार्ट्स एंड खलीफा वाज डिफ्राइव फ्रॉम ऑल अथॉरिटी। और यहीं पर जो है ऑटोमन एम्पायर को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है ट्रीटी ऑफ सेब्रे के बाद, और जो खलीफा था उसका जो है सभी अथॉरिटी से जो है उसको वंचित कर दिया जाता है, डिप्राइव कर दिया जाता है। ड्यू टू दिस डिसकॉन्टेंट अमॉन्ग मुस्लिम ऑफ वर्ल्ड, जो मुस्लिम थे इस चीज़ के चलते जो है उन लोगों में नाराज़गी आती है, और इंडियन मुस्लिम भी जो है इस चीज़ से नाराज़ हुए, जिसके चलते खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होता है। खिलाफत मूवमेंट अ मूवमेंट लॉन्च बाय इंडियन मुस्लिम इन द सपोर्ट ऑफ खलीफा। खिलाफत मूवमेंट जो है खलीफा को सपोर्ट करने के लिए कि खलीफा का पोस्ट जो है होना चाहिए, ये जो है खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किए इंडियंस। एम और ऑब्जेक्टिव क्या था? रिस्टोर करना खलीफा को अपने पावर पे, ठीक है, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम के बाद और सेब्रे ट्रीटी के बाद जो है क्या कर दिया जाता है, पोस्ट को हटा दिया गया था। ऑटोमन एम्पायर के जो खलीफा थे उनके पावर को जो है ख़त्म कर दिया था। इसी चीज़ को जो है इनका एम था कि रिस्टोर करना है। खिलाफत मूवमेंट जो है अप्रैल से मई 1919 में खिलाफत कॉन्फ्रेंस होता है बॉम्बे में, जिसमें अली ब्रदर्स थे, ठीक है। अली ब्रदर्स में कौन अली ब्रदर्स थे? मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना शौकत अली और मौलाना जौहर अली शौकत, ठीक है। तो ये जो है क्या थे, खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो है कराते हैं। सितंबर 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जो है इस्टेब्लिश की जाती है लखनऊ में। सितंबर 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जो है इस्टेब्लिश की जाती है, कहाँ पर? लखनऊ में, जिसके प्रेसिडेंट जो है सेठ चोटानी बनाए जाते हैं। सेठ चोटानी। सेक्रेटरी जो है शौकत अली बनाए जाते हैं। और 17 अक्टूबर 1919 को जो है खिलाफत डे सेलिब्रेट किया जाता है। 17 अक्टूबर 1919 को जो है खिलाफत डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन जो है 17 अक्टूबर को खिलाफत डे सेलिब्रेट किया जाता है। जो अली ब्रदर्स में से मौलाना शौकत अली थे, वो बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को जो है कंधा दिए थे, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को जो है कंधा देने के लिए मौलाना शौकत अली जो है आगे आए थे। 23 से 24 नवंबर 1919 का देखते हैं हम लोग। तो 23 से 24 नवंबर जो है ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस फिर से हेल्ड होता है, और इस बार जो है दिल्ली में, जिसके कि प्रेसिडेंट गांधी जी को बनाया जाता है। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? गांधी जी। और इसके मेंबर जो है शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना अहमद, मौलाना आज़ाद, हाकिम अजमल खान, ये सब जो है इसके मेंबर बनते हैं। मौलाना हसन हसरत मुहानी, डॉक्टर एम ए अंसारी, अब्दुल बारी जो है इस कॉन्फ्रेंस में ही मेड कॉल फॉर द बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। इसमें जो है ये लोग जो है ब्रिटिश गुड्स के बाइकआउट के लिए जो है आह्वान दिए, ब्रिटिश गुड्स को जो है बाइकआउट किया जाना चाहिए। एंड गांधी जी जो है बोले, सेड खिलाफत एजिटेशन इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। फॉर दिस स्टेज गांधी जी लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन 31 1921। तो खिलाफत जो है लॉन्च होने से पहले ये सब जो है बैकग्राउंड था, जिसमें गांधी जी जो खिलाफत एजिटेशन को गोल्डन अपॉर्चुनिटी बताते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि दोनों जो है एक साथ मिलकर काम करें। और यहीं से खिलाफत कॉन्फ्रेंस के स्टेज से ही जो है गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो है स्टार्ट कर देते हैं 31 अगस्त 1920 को। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है लॉन्च किया गया था 1 अगस्त 1920 को, जो कि उसको अनाउंस किया गया था कब? 31 अगस्त, ठीक है। जो 1 अगस्त 1920 को लॉन्च किया जाना था, लेकिन उसको जो एक्सटेंड कर दिया जाता है तिलक के डेथ के चलते, ठीक है। तिलक के डेथ के चलते जो है उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। 1 अगस्त 1920 को जो लॉन्च करना था नॉन कॉपरेशन को, उसको तिलक जी के डेथ के चलते जो है एक्सटेंड कर दिया जाता है। और बाद में जो है खिलाफत कॉन्फ्रेंस 31 अगस्त 1920 को, ठीक है, 31 अगस्त 1920 को जो है लॉन्च किया जाता है। ये एक मास मूवमेंट था। तो पूछे कि पहला मास मूवमेंट कौन था? तो खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है फर्स्ट मास मूवमेंट था। उस टाइम में वॉइसरॉय जो है चेम्सफोर्ड था। उस टाइम में वॉइसरॉय जो है कौन था? चेम्सफोर्ड। कारण क्या था इसमें? टू गेन स्वराज। इन चीज़ों की वजह से जो है वो लोग क्या किए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किए। स्वराज के लिए, रॉलेट एक्ट के खिलाफ, जालियांवाला बाग मास्कर के खिलाफ,
ब्रिटुअल सप्रेशन होता था उसके खिलाफ, खलीफा के खिलाफ, ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के खिलाफ, इन सभी चीज़ों के चलते जो है क्या किया गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो है कांग्रेस सेशन जो हुआ था, तो स्पेशल सेशन और एनुअल सेशन देखते हैं। तो स्पेशल सेशन जो है 1920 में कोलकाता में हुआ था, 1920 में कोलकाता में, जिसके प्रेसिडेंट लाल जी बनाए गए थे। और लाल जी जो है पास करते हैं रिजोल्यूशन खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, ठीक है, लाल जी जो है पास करते हैं रिजोल्यूशन खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन का। ये स्पेशल सेशन में हुआ था। एनुअल सेशन जो है दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट वी राघवाचारी थे। प्रेसिडेंट कौन थे? वी राघवाचारी। सी आर दास जो है इंट्रोड्यूस किए थे प्रपोजल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल कैसा होना चाहिए, ये कौन बनाया था? सी आर दास बनाए थे। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव जो है क्या था? बाइकआउट करना। ब्रिटिश कोर्ट से जो है बाइकआउट हुआ, जैसे कि लॉयर्स जो है छोड़ दिए प्रैक्टिस करना, जिसमें कि टीबी सप्रू, सी आर दास, असफ अली और बहुत सारे लॉयर जो है ब्रिटिश कोर्ट को छोड़ दिए। ब्रिटिश क्लॉक्स को जो है ये लोग बाइकआउट किए। 1920 से 21 जो है अरब का जो ट्रेड है, एक अरब 1920 से 21 तक जो है ब्रिटिश 1 अरब 2 करोड़ जो है क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। लेकिन वहीं 1921 से लेकर 22 तक जो है वो गिर कर आ जाता है 57 करोड़ तक। 57 करोड़ तक ही जो है उनका इंपोर्ट आ जाता है। तो जिसके चलते जो है बाइकआउट के कारण जो है क्या हुआ था, गिरावट हुई थी उनके बिजनेस में। ब्रिटिश एजुकेशन जो है इसके खिलाफ लाला लाजपत राय जो है एक्टिव रोल अपनाए। बंगाल और पंजाब में सबसे ज़्यादा जो है ब्रिटिश एजुकेशन के खिलाफ लाला लाजपत राय जो है एक्टिव रोल अपनाते हैं। जो पिकेटिंग है लिक्वेयर का, उसके खिलाफ भी जो है बाइकआउट हुआ। गांधी जी सेड दैट स्वराज माइट बी अटेंड विद इन अ ईयर। और गांधी जी जो है यहीं पर बोले थे कि स्वराज जो है लगभग 1 महीने में, साल में ही जो है, लगभग 1 साल में जो है आपको मिल जाए। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट गांधी जी स्टार्ट किए वेयरिंग लंगोट एंड अर्न द नेम नेकेड फकीर। और इसी टाइम जो है गांधी जी लंगोट जो है वो पहनना स्टार्ट किए इसी मूवमेंट के बाद, और इनको जो है नेकेड फकीर के नाम से भी जाना गया। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुआ था उस टाइम विंस्टन चर्चिल था, और उसी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुआ था 1931 में, तो उसी टाइम विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को नेकेड फकीर के नाम से संबोधित किया था, ठीक है। तो नेकेड फकीर जो है किसने बोला था गांधी जी को? विंस्टन चर्चिल। मिदनापुर में जो है नो टैक्स मूवमेंट स्टार्ट किया गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम में जो मिदनापुर में नो टैक्स मूवमेंट स्टार्ट किया गया। पीजेंट जो है बिहार और यूपी के वो मना कर दिए कि वो जो है रेवेन्यू देंगे, रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू। गांधी जी विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है हाईली और सक्सेसफुली जो है कहाँ पर चला? बिहार में। गांधी जी का विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम सबसे ज़्यादा बढ़िया कहाँ चला? बिहार में जो है सबसे बढ़िया चला, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था? डेट खादी चरखा एंड नेशनल एजुकेशन, प्रेजेंट एजुटेशन अगेंस्ट, ठीक है, ये सब जो है ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव क्या था? खादी चरखा और नेशनल एजुकेशन ही जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव था गांधी जी के विलेज प्रोग्राम का। नेक्स्ट प्रेजेंट एजुटेशन अगेंस्ट जमींदार, जिसमें से बहुत सारे जो है अरेस्ट किए गए, प्रेजेंट एजुटेशन किए, ठीक है, जमींदार के खिलाफ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम में बहुत सारे लोग जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम में अरेस्ट किए गए, जिसमें से सी आर दास और उनकी वाइफ बसंती देवी, ठीक है, ये इनको जो है अरेस्ट किया गया। मोतीलाल नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू को, इन सबको जो है अरेस्ट किया गया। विड्रॉन ऑफ मूवमेंट, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो विड्रॉन किया जाता है कब? 5 फरवरी 1922 को जो है क्या होता है कि चौरी चौरा इंसिडेंट होता है यूपी के गोरखपुर में। चौरी चौरा इंसिडेंट कहाँ होता है? यूपी के गोरखपुर में, जहाँ पर 22 पुलिस वाले को जो है बुरी तरह से पब्लिक जो है जिंदा जला देती है, जिसके चलते 12 फरवरी 1922 को गांधी जी जो है इस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी जो है कॉल ऑफ करते हैं इस मूवमेंट को। कहाँ से? बारदोली से। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि गांधी जी जो है मूवमेंट को वापस लिए थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, तो वो किस जगह से लिए थे? बारदोली से। उस टाइम में गांधी जी जो है बारदोली में थे। 10 मार्च 1922 को जो है गांधी जी को 6 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। 6 मार्च 1922 को जो है गांधी जी को 6 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था और पुलिस वाले जो है जले थे। इसी चीज़ को मानते हुए ब्रिटिश वाले इनको 6 साल के लिए जेल भेजते हैं। और
जो जेल भेजा था उस टाइम में जस्टिस कौन था, ब्रूमफेल्ड था, ठीक है, ब्रूमफेल्ड जो था वो जस्टिस था। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वापस लिया गया था, कॉल्ड ऑफ किया गया था, इसके बाद यूथ जो है सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए थे और यही यूथ जो है रिवोल्यूशनरी बनकर उभरे, यही यूथ जो है रिवोल्यूशनरी बनकर सबसे ज़्यादा उभरे। और यहाँ पर जो है दो आइडियोलॉजी देखने को मिला। यहाँ पर जो है जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लिया गया तो दो आइडियोलॉजी देखने को मिला, जिसमें एक प्रो चेंजर और एक नो चेंजर। प्रो चेंजर में जो है सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सब जो है प्रो चेंजर में है। नो चेंजर में जो है सी राजगोपालाचारी आए, ठीक है, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंसारी, ये सब जो है नो चेंजर में आए। और इन्होंने एक इलेक्शन हो रहा था लेजिस्लेटिव का, उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन में जो है इन लोगों ने क्या किया, बाइकआउट किया। लेकिन जो प्रो चेंजर है उन्होंने बाइकआउट नहीं किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन को जो है वो लोग सपोर्ट किए और वो चाहते थे कि वो उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी करे। दिसंबर 1922 को जो है गया का सेशन होता है, जिसमें प्रेसिडेंट जो है सी आर दास को बनाया जाता है। गया सेशन 1922 का बिहार में होता है, जिसके कि प्रेसिडेंट किसको बनाया जाता है, सी आर दास को। इस सेशन में जो है टॉपिक था इलेक्शन शुड बी इन इंडिया और नॉट, इलेक्शन जो है इंडिया में हो कि नहीं हो, ये जो है टॉपिक था गया सेशन में। जिसमें कि प्रो चेंजर वो जो है थे 890 वोट से आगे आते हैं और नो चेंजर जो है 1748 वोटों से आगे आते हैं, जिसमें सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जो है दोनों रिजाइन कर देते हैं, जो कि प्रो चेंजर से थे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, और वो दोनों रिजाइन कर देते हैं। आफ्टर दिस सेशन सी आर दास मोतीलाल नेहरू डिसाइडेड टू फॉर्म अ पार्टी एंड पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन। इसके बाद जो है सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जो है क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, दोनों जाके एक पार्टी फॉर्म करते हैं और इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी करते हैं। 1 जनवरी 1923 को अहमदाबाद कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी जो है आती है, स्वराज पार्टी, ठीक है, जिसके प्रेसिडेंट सी आर दास थे और सेक्रेटरी कौन था, मोतीलाल नेहरू। 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में जो है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनती है, जिसके प्रेसिडेंट सी आर दास थे और सेक्रेटरी मोतीलाल नेहरू। स्पेशल सेशन जब होता है सितंबर 1923 में दिल्ली में, तो प्रेसिडेंट उस टाइम में थे अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, और इस सेशन में जो है परमिट किया जाता है कि पार्टिसिपेट किया जाए फोर्थ कमिंग इलेक्शन में। जो फोर्थ कमिंग इलेक्शन है उसमें कांग्रेस क्या करे, पार्टिसिपेट करे। गांधी दास पैक्ट क्या है, तो गांधी दास पैक्ट जो कि 6 नवंबर 1924 को साइन हुआ था गांधी जी और सी आर दास मोतीलाल नेहरू के बीच में। गांधी दास पैक्ट क्या था, गांधी जी के साथ साइन जो हुआ था, जिसमें गांधी जी, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू थे। और गांधी जी दास पैक्ट में जो है जो स्वराज पार्टी था वुड बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ कांग्रेस, और इस बाद में जो है स्वराज पार्टी को इंटीग्रल पार्ट बना दिया जाता है कांग्रेस का, ठीक है, बाद में मर्ज कर दिया जाता है। जो ये दोनों मिलकर पार्टी बनाए थे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, स्वराज पार्टी, उसको जो है मर्ज कर दिया जाता है किसमें, कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस जो आईएनसी थी उसमें मर्ज कर दिया जाता है। नेक्स्ट 1924 से 24 में इलेक्शन जो होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, वहाँ पर ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे अब, ठीक है, जो पहले प्रो चेंजर और नो चेंजर लड़ रहे थे, इलेक्शन होगा एक नहीं होगा, अब दोनों मिलकर आएंगे यहाँ पर और इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है इलेक्शन होता है, जिसमें 101 सीट में 42 सीट जो है आईएनसी लेकर आते हैं, आईएनसी के मेंबर जो है 42 सीटों पर जो है ये लोग जीतते हैं, जिसमें सेंट्रल प्रोविंस से जो है क्लियर मेजोरिटी मिली थी। बंगाल का लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरे थे, बंगाल में जो है लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरे थे। बॉम्बे और यूपी में जो है थोड़ा अच्छा हुआ था, क्वाइट वेल, नॉट उतना जितना चाहिए उतना अच्छा नहीं सीट मिला था, लेकिन ठीक ठाक था। मद्रास और पंजाब में जो है ये लोग हार गए थे, वहाँ पर जो है इनकी कोई मेंबर जीते नहीं थे इसी इलेक्शन में। लोकल बॉडीज में देखा जाए तो सी आर दास जो है मेयर बनकर निकले, कहाँ से, कलकत्ता से। वीपी पटेल जो है अहमदाबाद के मेयर बने। राजेंद्र प्रसाद जो है पटना के मेयर बने। जवाहरलाल नेहरू जो है इलाहाबाद के मेयर बने। और 1925 में विट्ठल भाई पटेल जो है प्रेसिडेंट बनते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के।
1925 में विठल भाई पटेल जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के क्या बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं। नेक्स्ट है साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन और इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के नाम से जाना जाता है। व्हाइट मैन कमीशन और इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के नाम से जाना जाता है, जो कि फॉर्म किया गया था 8 नवंबर 1927 को, और ये इंडिया में कब आया था, 3 फरवरी 1928 को। कहाँ पर, बॉम्बे में। तो क्वेश्चन पूछता है साइमन कमीशन कब बना था, 8 नवंबर 1927 को। इंडिया में कब आया था, 3 फरवरी 1928 को। ये साइमन कमीशन क्यों बनाया गया था, रिव्यू करने के लिए जो 1919 का एक्ट था, 1919 का एक्ट जो था उसको रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन बनाया गया था, टू रिव्यू द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया एंड ऑल्सो द रिफॉर्म ऑफ 1919। पॉलिटिकल सिचुएशन कैसा है इंडिया का और रिफॉर्म जो है 1919 का, उसको रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन बना के भेजा गया था। इसका जो है विरोध हुआ, साइमन कमीशन का जो है प्रोटेस्ट हुआ। देयर वेर नो इंडियंस, इसलिए हुआ क्योंकि उसमें कोई इंडियंस नहीं थे, और ये जो है पहले ही आ गया था, केम बिफोर द टाइम, टाइम से पहले आ गया था, जब आना चाहिए था उससे पहले आया था। स्लोगन था इसका क्या, इसमें क्या, साइमन कमीशन में, साइमन गो बैक। लोग जो है प्रोटेस्ट किए थे उन्होंने कौन सा स्लोगन दिया, साइमन गो बैक का स्लोगन दिया। साइमन कमीशन आया था, उसमें लखनऊ से कौन लीड किया, जवाहरलाल नेहरू, जीबी पंत, खली खुजुम्मा जो है यहाँ पे क्या किए थे, साइमन कमीशन को बाइकआउट करने का जो है तरीका इनका क्या था कि खली खुजुम्मा जो थे वो जब साइमन कमीशन आया था तो वो बैलून में जो है साइमन गो बैक लिखवाकर उसको जो है हवा में उड़ाए थे। साइमन बैलून को जो है हवा में सभी उड़ा दिए थे और उस बैलून पे क्या लिखा हुआ था, साइमन गो बैक। और इस तरीके से जो है खली खुजुम्मा सब बाइकआउट किए थे किसको, साइमन कमीशन को। लाहौर से जो है लाला लाजपत राय जो है लीड किए थे। सपोर्टर टू साइमन कमीशन में देखते हैं जस्टिस पार्टी जो है मद्रास की, उसने सपोर्ट किया साइमन कमीशन को। कौन कौन जो है सपोर्ट किया था साइमन कमीशन को, जस्टिस पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी जो है पंजाब की वो सपोर्ट की। मुस्लिम लीग जो है जब लीडरशिप किसके अंदर था, मोहम्मद शफी के अंदर था, तो उसने मुस्लिम लीग जो है सपोर्ट की साइमन कमीशन को। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जो है सपोर्ट किया साइमन कमीशन को। साइमन ने अपना रिपोर्ट जाके जो है सबमिट किया, साइमन जो है सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। उसमें क्या क्या था, डुअल गवर्नमेंट जो है प्रोविंस में नहीं चाहिए, ठीक है, डुअल गवर्नमेंट जो है प्रोविंस में नहीं देना है। सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज जो है क्या करना है, देना है, इस रिपोर्ट में बताया। डोमिनियन स्टेटस जो है नहीं देना है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है नहीं देना है। तो यह सब चीज़ जो है साइमन रिपोर्ट में जो है पेश किया गया। लॉर्ड ब्रेकहेड जो था चैलेंज इंडियंस टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन, नोट है ये, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि लॉर्ड ब्रेकहेड जो था उसने चैलेंज किया इंडियन को कि आप जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर दिखाइए, जो कि ब्रेकहेड जो है सेक्रेटरी था स्टेट का, ठीक। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया, ठीक है, इंडियंस जो है एक्सेप्ट किए। ऑल पार्टी मीटिंग बैठाई गई फरवरी 1928 में दिल्ली में, उसके बाद फिर मई 1928 को बॉम्बे में, और अगस्त 1928 को लखनऊ में। जिसके बाद नेहरू कमेटी जो है उभर कर आती है, नेहरू कमेटी जो है उसके बाद उभर कर आती है और नेहरू रिपोर्ट तैयार किया जाता है, जिसमें कि नेहरू रिपोर्ट क्या था, इंडियंस का कॉन्स्टिट्यूशन था। नेहरू कमेटी जो है बनती है जिसके प्रेसिडेंट जो है मोतीलाल नेहरू थे। मेंबर कौन कौन थे नेहरू कमेटी के, तेज बहादुर सप्रू, अली इमाम जो कि मुस्लिम लीग से थे, शुहाइब कुरैशी जो कि मुस्लिम लीग से थे, एम.एस. एनी जो कि हिंदुस्तान महासभा से थे, एम.आर. जयकर ये भी हिंदुस्तान महासभा से थे, मंगल सिंह ये जो है सोशल वर्कर थे, ठीक है, मंगल सिंह जो है सिख लीग से थे, ठीक है, सिख लीग से। एन.एम. जोशी जो है लेबर पार्टी से, एन.एम. जोशी लेबर पार्टी से। जीपी प्रधान थे, जीपी प्रधान जो है कहाँ से थे, नॉन ब्राह्मण थे। जीपी प्रधान क्या थे, नॉन ब्राह्मण से थे। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी से थे। जवाहरलाल नेहरू ये भी कांग्रेस पार्टी से थे। तो ये जो है मेंबर पूरे लगभग जो है सभी लोगों को जो है इसमें मेंबर के रूप में लिया गया था नेहरू कमेटी में,
और सभी जो है मिलकर नेहरू रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कि डिमांड दिया गया किस चीज़ के लिए का डिमांड था डोमिनियन स्टेटस का, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो, सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज बने, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगा, नॉट एक्सेप्टेबल, इसमें जो है सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज को जो है एक्सेप्टेबल ऑन दिस प्लेस आप जो है यूनिवर्सल इलेक्टोरल कॉलेज है, इस प्लेस पे जो है सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज पे यूनिवर्सल इलेक्टोरल कॉलेज का डिमांड हुआ। सेकुलर स्टेट हो, एडल्ट सफरेज हो, रिस्ट्रिक्टिव पावर इन सेंटर हो, फंडामेंटल राइट्स जो है सभी के लिए हो, इस चीज़ को जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है क्या करती है, खुद ही जो है रिजेक्ट कर देती है नेहरू कमेटी को, जो कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाई गई थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है इसको रिजेक्ट की, जिसमें कांग्रेस से जो है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ये जो है क्या किए, रिजेक्ट कर दिए किसको, नेहरू कमेटी नेहरू रिपोर्ट को। मुस्लिम लीग में जो मोहम्मद अली जिन्ना जो है इस चीज़ को रिजेक्ट कर देते हैं, किस चीज़ के वजह से कि इसमें जो है सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में बात किया गया है कि नहीं मिलेगा, कॉलेज वाज नॉट देयर, सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज नहीं था, रेसिड्यूरी पावर नहीं दिया गया, प्रोविंशियल पावर जो होता है वो नहीं डिमांड किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना जो है फॉर्म किया अपना खुद का, ठीक है, रिपोर्ट, जिसको रिजेक्ट करने के बाद जो नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट करने के बाद जो है मोहम्मद अली जिन्ना खुद का रिपोर्ट जो है तैयार करता है, जिसमें को बोला गया 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना, क्योंकि इसमें 14 पॉइंट जो है जिन्ना ने डिमांड किया था, 14 पॉइंट जो है जिन्ना का डिमांड था, इसलिए इसको 40 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस जो है क्यों रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इसमें डोमिनियन स्टेटस के बारे में था, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस के बारे में था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बारे में नहीं था, ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बारे में नहीं था। नेक्स्ट 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना, जिसमें से इंपॉर्टेंट क्या था, सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज हो, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना का 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना था, ठीक है, जिसमें से सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज, 1/3 रिजर्वेशन जो है मुस्लिम को दिया जाए सभी स्टेट सर्विसेज में, रीऑर्गेनाइजेशन हो मुस्लिम प्रोविंस का, रेसिड्यूरी पावर जो है दिया जाए प्रोविंस को, ये सब जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है किसके, 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना के। नेक्स्ट है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका कारण क्या था, मूवमेंट अगेंस्ट द साइमन के अगेंस्ट जो है जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, साइमन के द्वारा जो मूवमेंट स्टार्ट किया गया था उसके कारण जो है ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ब्रिटिश जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे नेहरू रिपोर्ट को, ब्रिटिश डिड नॉट एक्सेप्ट नेहरू रिपोर्ट, इसके चलते इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वर्ल्ड में आया था 1929 में, उस चीज़ के चलते फेलियर ऑफ स्वराजवादी एंड रिवोल्यूशनरी, स्वराजवादी और रिवोल्यूशनरी उनके फेलियर के कारण जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ। लाहौर सेशन जो है कांग्रेस का 1929 का, इस चीज़ के बाद जो है क्या हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ। लाहौर सेशन में को जो है पूर्ण स्वराज पास किया गया था, लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज पास किया गया था, जिसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है अलाउ की कि लॉन्च करेगी वो एक प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंक्लूडिंग नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ठीक है। बट बिफोर स्टार्टिंग एनी मास मूवमेंट, गांधी जी जो है दिए गवर्नमेंट को एक चांस, ठीक है, कोई भी एक मास मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले गांधी जी जो है चांस दिए ब्रिटिश को, ठीक है, गवर्नमेंट जो थी उनको। लेकिन 31 जनवरी 1930 को गांधी जी जो है प्रेजेंट किए 11 पॉइंट्स डिमांड लिस्ट बिफोर इरविन विच वाज इग्नोर्ड, लेकिन इनके जो है एक चांस दिए थे, उस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है, जिसमें गांधी जी जो है 11 पॉइंट जो है डिमांड किए थे किसके समकक्ष, इरविन के, लेकिन इरविन जो है इस चीज़ को रिजेक्ट कर देता है। 11 पॉइंट्स ऑफ डिमांड जो है गांधी जी का क्या था वो देखते हैं हम लोग। एबॉलिश सॉल्ट टैक्स एंड गवर्नमेंट सॉल्ट मोनोपोली, सॉल्ट टैक्स और गवर्नमेंट के सॉल्ट मोनोपोली को जो है ख़त्म किया जाए। रिड्यूस करना लैंड रेवेन्यू को 50% तक, प्रोहिबिट करना इंटॉक्सिकेंट्स को, रिफॉर्म लाना है सीआईडी में। लाइसेंस ऑफ आर्म फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन टू सिटीजन, लाइसेंस दिया जाए आर्म्स के लिए, ठीक है, ताकि सिटीजन जो है सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए लाइसेंस वो लोग करवा सके आर्म्स में। लोअर करना, ठीक है, लोअरिंग ऑफ द रूपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशियो, जो 1:4 के रेशियो में चल रहा था रुपी और स्टर्लिंग, इस चीज़ को और कम करने के का बात हुआ। 50% कट जो है आर्म्स एक्सपेंसेस में बोला गया, और सिविल सर्विसेज सैलरी जो है उस चीज़ में 50% जो है क्या करने के लिए
कट करने के लिए बोला गया, जो कि इंडियन के फंड से दिया जाता था। रिलीज करना पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स जेल में थे उनको क्या करना था, रिलीज करने का डिमांड हुआ। टेक्सटाइल प्रोटेक्शन स्टार्ट हुआ, टेक्सटाइल प्रोटेक्शन जो था वो चीज़ हो, प्रोटेक्ट किया जाए। रिजर्व करना कोस्टल शिपिंग फॉर इंडियंस, जो कोस्टल शिपिंग है वो इंडियंस के लिए रिजर्व करना, कि किन जगहों से उनका जो है काम हो। एक्सेप्टेंस ऑफ पोस्टर रिजर्वेशन बिल, जो पोस्टर रिजर्वेशन बिल है उस चीज़ को एक्सेप्ट करे, लेकिन लॉर्ड इरविन जो है इस चीज़ को पे जो है अटेंशन नहीं दिया। एंड ऑल्सो रिफ्यूज टू मीट गांधी जी, इस चीज़ पे अटेंशन भी नहीं दिया और गांधी जी से मिलने से इनकार भी किया। तभी जो है गांधी जी स्टार्ट कर देते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय द एडवाइस ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एडवाइस के बाद जो है गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। कब? 1930 में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है लॉन्च किया जाता है गांधी जी के द्वारा। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया जाता है, ठीक है। कहाँ? 12 मार्च 1930 को ही सॉल्ट सत्याग्रह के साथ, सॉल्ट सत्याग्रह से ही जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो देखते हैं हम लोग सॉल्ट सत्याग्रह, जो कि गांधी जी जो है सॉल्ट सत्याग्रह मार्च स्टार्ट किए थे साबरमती आश्रम से दांडी तक, वो जो है चले थे। और ये टोटल कितना था? 240 माइल्स था। साबरमती से लेकर दांडी तक ये टोटल कितना ट्रैवल किए? 240 माइल्स, जो कि 358 किलोमीटर होता है। गांधी जी जो है साबरमती से 12 मार्च 1930 को जो है स्टार्ट किए थे 78 फॉलोअर के साथ, और ये 5 अप्रैल 1930 को जो है दांडी पहुंच गए थे। 24 दिन में जो है गांधी जी दांडी पहुंच गए थे। 6 अप्रैल 1930 को जो है इन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी जो है सॉल्ट लॉ को ब्रेक किए थे, और यहाँ पे जो है 1000 से अधिक मेंबर जो है गांधी जी को ज्वाइन कर चुके थे, जो कि स्टार्ट हुआ था सिर्फ 28 मेंबर से। सुभाष चंद्र बोस जो है डिस्क्राइब किए थे गांधी जी के इस सॉल्ट मार्च को, डैट पेरिस मार्च ऑफ नेपोलियन जो था, पेरिस मार्च ऑफ नेपोलियन एंड रोम मार्च ऑफ मसूली। जो मसूलिनी और नेपोलियन का जो मार्च था उससे कंपेयर किए थे सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के दांडी मार्च को। सी राजगोपालाचारी जो कि तमिलनाडु में स्टार्ट किए थे, ठीक है, वो स्टार्ट किए थे दांडी मार्च कहाँ से? तिरुचिरापल्ली से लेकर वेदारण्यम से तक, वेदारण्यम तक जो है, तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक जो है सी राजगोपालाचारी जो है चले थे। के कलेपन जो है केरल के, वो कालीकट से लेकर पयनार तक गए थे। के कलेपन जो है केरल में स्टार्ट किए और वो कालीकट से लेकर पयनार गए थे। गोपी चंद्र बंधु चौधरी जो थे वो उड़ीसा में स्टार्ट किए थे सॉल्ट सत्याग्रह। गोपी चंद्र बंधु चौधरी जो है उड़ीसा में स्टार्ट किए थे। और ग्रुप ऑफ सत्याग्रही असम में, ठीक है, ग्रुप ऑफ सत्याग्रही असम में, जो कि सिलहट असम के एरिया से लेकर नोआखली बंगाल तक गए थे। दांडी मार्च स्टार्ट किए थे कहाँ से? सिलहट असम से नोआखली बंगाल तक। सूर्य सेन जो कि मास्टर दा के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने सीज किया था क्या? लोकल आर्मरी चितगांव में, और स्लोगन दिए थे गांधी जी राज हैज़ कम, ठीक है, गांधी जी की राज जो है अब क्या हो गया है? शुरुआत हो चुकी है। इसी टाइम जो है वो किए थे, ठीक है, और बोले थे कि गांधी राज जो है अब स्टार्ट हो चुका है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जो है लीडर जैसे कि बादशाह खान, खान अब्दुल गफर खान के नाम से जाना जाता था इनको, बादशाह खान को खान अब्दुल गफर खान के नाम से, जिसमें कि ये वॉलेंटियर्स थे इनके, ठीक है, और इनके वॉलेंटियर्स को बोला जाता था खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार जो वॉलेंटियर्स थे, और खुदाई खिदमतगार का मतलब होता है सर्वेंट ऑफ गॉड। ये लोग जो है लाल कपड़ा पहनते थे, वियर रेड शर्ट, लाल शर्ट पहनते थे। रेड शर्ट मूवमेंट भी इनके मूवमेंट को बोला गया, रेड शर्ट मूवमेंट भी जो है इनके मूवमेंट को बोला गया। और ये स्लोगन दिए बादशाह खान जिंदाबाद, मलंग बाबा मीन्स मलंग बाबा जिंदाबाद, मतलब कि गांधी जी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये सब नारा जो है कौन दिए? खुदाई खिदमतगार के जो है फाइटर्स दिए, ठीक है, जिसमें खान अब्दुल गफर खान थे। तो खान अब्दुल गफर खान जो है ये सब स्लोगन दिए, बादशाह खान जिंदाबाद, मलंग बाबा जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट पेशावर, जो कि
पेशावर में जो है 15th गढ़वाल रेजिमेंट जो था किसके अंडर में, चंद्र सिंह गढ़वाल के, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया लोगों के ऊपर जो है फायर करने से। जो पेशावर में लोग थे उनके ऊपर जो है फायर करने से कौन रिफ्यूज कर दिया, चंद्र सिंह गढ़वाल, जो कि 15th गढ़वाल रेजिमेंट के जो है थे। ठीक है, नेक्स्ट वुमेन स्टूडेंट और ट्रेडर्स, इन्होंने भी बाइकआउट किया फॉरेन क्लॉथ्स और लिक्वियर को। वुमेन स्टूडेंट और ट्रेडर्स जो है इन लोगों ने भी बाइकआउट किया फॉरेन क्लॉथ्स और लिक्वियर को, जिसमें बिहार, मुंगेर, सारण, भागलपुर के एरिया में जो है चौकीदारी टैक्स देने से इनकार कर दिया गया। बिहार में जो है कहाँ पर, मुंगेर, भागलपुर, सारण, इन सभी एरिया में जो है चौकीदारी टैक्स देने से इनकार कर दिया गया। राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल बारी जो है लीड किए, ठीक है, बिहार से लीड किए, और यहाँ बिहार में जो है ये भीमपुरा से जो है लीड किए भागलपुर के। नेक्स्ट पीजेंट जो है बारदोली और खेड़ा के स्टार्ट किए नो टैक्स मूवमेंट। पीजेंट जो है बारदोली और खेड़ा के वो स्टार्ट किए नो टैक्स मूवमेंट। ट्राइबल जो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस के, वो लोग जो है ब्रेक किए फॉरेस्ट लॉ। जो फॉरेस्ट लॉ ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था उस चीज़ को जो है ये लोग अब नहीं माने, तोड़ दिए। ट्राइबल जो थे महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस के, उन्होंने फॉरेस्ट लॉ को जो है ब्रेक किया। स्टूडेंट ऑफ असम जो है अपोज किए कनिंघम सर्कुलर को, ठीक है, जो कि एक सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट था। कनिंघम सर्कुलर कैरेक्टर सर्टिफिकेट देता था किसी भी स्टूडेंट को, जिसके चलते इन लोगों को जो है ज़्यादा हरास किया जाता था। तो इस चीज़ को जो है स्टूडेंट क्या किए, अपोज किए। कहाँ पर, असम में। स्टूडेंट जो है सूरत के, दे वर लिविंग फ्लैग्स, मीन्स अब वो जो है पूरा कपड़ा पहने किस चीज़ का, झंडे का। ड्रेस जो है किस चीज़ का था, इनका फ्लैग का ही था। तो स्टूडेंट जो सूरत के वो लोग लिविंग फ्लैग जो है पहने। पीजेंट ऑफ यूपी जो है स्टार्ट किए नो रेंट कैंपेन। पीजेंट जो है यूपी के स्टार्ट किए नो रेंट कैंपेन। डाकू मंगल सिंह जो है बुंदेलखंड में स्टार्ट किए नो टैक्स मूवमेंट। डाकू मंगल सिंह इन्होंने भी बुंदेलखंड के एरिया में नो टैक्स मूवमेंट स्टार्ट किए। 4 मई 1930 को गांधी जी जो है अरेस्ट किए गए। 4 मई 1930 को जो है गांधी जी को अरेस्ट किया जाता है, और 21 मई 1930 को सत्याग्रह जो है लीड किसके हाथ में चला जाता है, सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मलिन लाल के पास। ठीक है, इन सब के साथ जो है सभी लोग सत्याग्रही लीड किए गए बाय सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मनीलाल, अलॉन्ग विथ 2000 फॉलोअर्स। सभी लोग जो है मार्च किए कहाँ पे, धरसना पे। धरसना जो था, धरसना वहाँ पे मार्च किए, बट ऑल ऑफ देम बीटेन अप बाय द पुलिस। जो पुलिस थी उनके द्वारा जो है सभी लोगों को मारा गया। दिस इंसिडेंट जो है रिपोर्टेड बाय वेब मिलर। वेब मिलर जो कि एक अमेरिकन जर्नलिस्ट था, न्यूज़पेपर पब्लिश करता था। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है इन सभी इंसिडेंट्स को, जो धरसना इंसिडेंट था जिसमें कि लोगों के ऊपर जो है लाठियाँ चलाई गई थी, उस चीज़ को जो है पूरी तरह से कवर करता है। ठीक है, और इस चीज़ को जो है पब्लिकली दिखाया जाता है। जो कि वेब मिलर कौन था, अमेरिकन जर्नलिस्ट था। नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को जो है ये क्या था, वाई इट इज़ कॉल्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है दे ऑल वेयर ट्रीटेड इक्वल इन आइज ऑफ गवर्नमेंट। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को इसलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है सभी को इक्वली जो है माना गया है। सभी, कोई पोस्ट जो है छोटा बड़ा नहीं था, क्योंकि राउंड टेबल पे सभी लोग जो है एक ही जैसे बैठे हुए थे, और यहाँ पे जो है सब इक्वल है। लॉर्ड इरविन और साइमन सजेस्ट किए ब्रिटिश गवर्नमेंट को टू कॉल्ड और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन के लिए लॉर्ड इरविन और साइमन जो है सजेस्ट किए थे ब्रिटिश को कि आप जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाए कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन के लिए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड दीपावली डिक्लेरेशन। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को जो है दीपावली डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ ले, दीपावली डिक्लेरेशन के नाम से किसको बोला गया है, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है तीनों का तीनों कहाँ हुआ है, लंदन में। और उस टाइम में कहाँ पर हुआ था राउंड टेबल, जेम्स पैलेस में जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1930 तक हुआ था। दूसरा जो है 17 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था, जो कि सबसे ज़्यादा चला। तीसरा 17 नवंबर 1932 से 21 दिसंबर 1932 तक चला। इसमें जो है इनोग्रेट किसके द्वारा किया गया था, किंग जॉर्ज 5 के द्वारा जो है
फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड और थर्ड, इन तीनों जो है इनोग्रेशन किया गया था किंग जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा। प्रिसाइड किसके द्वारा किया गया था? रैमसे मैकडोनल्ड के द्वारा। और ये तीनों प्रिसाइड इसी के द्वारा किया गया था, तीनों राउंड टेबल रैमसे मैकडोनल्ड किया था। मेंबर, और उस टाइम में ये प्राइम मिनिस्टर था कहाँ का? रैमसे मैकडोनल्ड, ब्रिटेन का। ठीक है, तो पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। पहले राउंड टेबल में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया। मुस्लिम लीग जो है पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना गए थे। डिप्रेस क्लास जो है पार्टिसिपेट किया था, जिसमें बी आर अम्बेडकर गए थे। डिप्रेस क्लास से जो है बी आर अम्बेडकर गए थे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है गांधी जी जो है जाते हैं, कांग्रेस की तरफ से गांधी जी जो जाते हैं। और गांधी जी जो जब गए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन, तो वो किस जहाज से गए थे? एसएस राजपूताना से गए थे। मुस्लिम लीग से जो है जिन्ना ने पार्टिसिपेट किया और इकबाल ने पार्टिसिपेट किया था। जिन्ना और इकबाल ने मुस्लिम लीग की तरफ से पार्टिसिपेट किया। बी आर अम्बेडकर जो है डिप्रेस क्लास की तरफ से पार्टिसिपेट किए। और इसी में बी आर अम्बेडकर जो है डिमांड किए सेपरेट इलेक्टोरेट का। सेपरेट इलेक्टोरेट का जो है डिमांड किसमें किया गया? बी आर अम्बेडकर के द्वारा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। जो कॉन्फ्रेंस था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये भी फेल था, पहला वाला भी फेल हो गया। थर्ड वाला जो है जिसमें कि कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, थर्ड में मुस्लिम लीग से जो है पार्टिसिपेशन हुआ था और डिप्रेस क्लास से भी पार्टिसिपेशन हुआ था, जिसमें कि अंबेडकर जो है पार्टिसिपेट किए थे डिप्रेस क्लास की तरफ से। जो मुस्लिम लीग था उसने वाइट पेपर फ्रेम किया, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नाम से जाना जाता है। वाइट पेपर को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नाम से जाना जाता है। और एक चीज़ है, इससे क्वेश्चन पूछता है कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने पार्टिसिपेट किया था? तो बी आर अम्बेडकर जो है तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है पार्टिसिपेट किए थे। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बी आर अम्बेडकर पार्टिसिपेट किए थे। मैकडोनल्ड जो है एक टॉपिक राइज किया था फॉर द मोरिटाइज ऑफ इंडिया एंड देयर डेवलपमेंट, एंड दिस कॉन्फ्रेंस वॉज फेल्ड ऑन 5 मार्च 1931। गांधी इरविन पैक्ट जो है साइन किया जाता है, जिसके चलते गांधी इरविन पैक्ट के बारे में हम लोग देखते हैं। इमीडिएट रिलीज जो है ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर नॉट कन्विक्टेड फॉर वायलेंस, जो वायलेंस के लिए जो है जिम्मेदार नहीं है और जो पकड़े गए हैं सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जो है बाहर निकाला जाए। रिमिशन जो है ऑफ ऑल फाइन्स नॉट येट कलेक्टेड, रिमिशन जो फाइन्स का वो अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ था। रिटर्न ऑफ कॉन्फिस्टिकेटेड लैंड नॉट येट सोल्ड टू थर्ड पार्टी, जो कॉन्फिस्टिकेटेड लैंड है अभी तक जिसको सेल नहीं किया गया है उसको वापस किया जाए, जो थर्ड पार्टी को अगर नहीं बेचा गया तो। लीनियंट ट्रीटमेंट जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दिया जाए जो रिजाइन कर दिए थे। लीनियंट ट्रीटमेंट फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैड रिजाइंड। और इसमें डिमांड था गवर्नमेंट जो है कंसर्न द राइट टू मेक सॉल्ट फॉर द कंजप्शन टू विलेज अलोंग द कोस्ट, जो विलेज है कोस्ट के नज़दीक वो लोग को राइट दिया जाए कि वो सॉल्ट बनाए। राइट टू पीसफुल एंड नॉन एग्रेसिव पैकेटिंग, पीसफुल और नॉन एग्रेसिव पैकेटिंग हो। ठीक है, पिकेटिंग मीन्स विरोध प्रदर्शन हो। नेक्स्ट, तो पूरा उड़ गया। और इसी के बाद गांधी इरविन पैक्ट के बाद जो है कांग्रेस जो है एग्री हो गई कि वोट जो है साइन अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है उसमें पार्टिसिपेट करेगी। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है इसमें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था यहाँ पर जो है फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है रिफ्यूज की डिमांड, जितना भी फ्रीडम की डिमांड ऑफ फ्रीडम बेस्ड ऑन द डोमिनियन स्टेटस, क्योंकि डोमिनियन स्टेटस के ऊपर जो है क्या था गवर्नमेंट जो है रिफ्यूज कर देता है इस डिमांड को, क्योंकि सभी फ्रीडम जो है किसी चीज़ के ऊपर बेस्ड था, डिमांड ऑफ फ्रीडम बेस्ड ऑन डोमिनियन स्टेटस। गांधी जी जो है रिफ्यूज किए डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट का जो है डिमांड गांधी जी जो है यहाँ पर रिजेक्ट किए। एंड डिप्रेस क्लास सेपरेट इलेक्टोरेट कॉलेज फॉर द डिप्रेस क्लास के लिए जो डिमांड था कि हो, उसके लिए गांधी जी जो है रिफ्यूज कर देते हैं, जिसमें कि मुस्लिम क्रिश्चियन इन सभी चीज़ के लिए जो है आप डिमांड कर रहे हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट का जो है डिमांड हो रहा था, इसको गांधी जी रिफ्यूज करते हैं। ये खत्म होता है 1 दिसंबर 1931 को और गांधी जी जो है इंडिया वापस आ जाते हैं। ठीक है, गांधी जी इंडिया वापस आते हैं 28 दिसंबर 1931 को। अगेन गांधी जी जो है स्टार्ट किए सेकेंड राउंड किस चीज़ का? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का था।
दूसरी बार जो है गांधी जी स्टार्ट करते हैं कब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो ये स्टार्ट करते हैं 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद इंडिया में, बिकॉज विलिंगटन जो है नॉट एक्सेप्टेड द गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट जो है विलिंगटन एक्सेप्ट नहीं किया जब वो वापस आए थे इंडिया में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद। तो विलिंगटन नया बन गया था, अब इस टाइम तक जो है इरविन नहीं था गवर्नर। तो विलिंगटन जो है इनके जो इन दोनों के बीच में साइन हुआ था उस चीज़ को जो है एक्सेप्ट नहीं करता विलिंगटन, जिसके चलते सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है 1 जनवरी 1932 से, और ये चलता है 1934 तक। इसमें गांधी जी को अरेस्ट किया जाता है 4 जनवरी 1932 को। 4 जनवरी को ही गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको यरवाड़ा जेल में रख दिया जाता है। 16 अगस्त 1932 को रैमसे जो था अनाउंस करता है रैमसे मैकडोनल्ड्स अवार्ड, और जिसको कि कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और जो डिप्रेस क्लास के थे आर ऑल्सो इन द माइनॉरिटी ग्रुप, देयरफॉर डिप्रेस क्लास विल बी अवार्डेड विथ सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज। इसलिए जो है इन सबको जो है किस चीज़ से अवार्ड दिया जाएगा, सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, 20 सितंबर 1932 को जो है गांधी जी फास्ट पे चले जाते हैं। यरौडा जेल में ही जो गांधी जी जो है वो फास्ट पे जाते हैं, जिसके चलते 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट साइन किया जाता है, जिसमें डिप्रेस क्लास से जो पूना पैक्ट साइन किया जाता है, जिसमें डिप्रेस क्लास से बी आर अम्बेडकर जो थे वो जाके गांधी जी के साथ जो है पूना पैक्ट साइन करते हैं। तो गांधी और अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट साइन होता है, लेकिन गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय जो है पूना पैक्ट साइन करते हैं, जिसमें कि अब सेपरेट इलेक्टोरेट जो है दलित के लिए डिमांड नहीं करेंगे कौन, अम्बेडकर। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में जो है 21 सीट फॉर द दलित आउट ऑफ 147, 147 में से जो है 71 सीट जो है किसके लिए रिजर्व कर दिया गया इस पूना पैक्ट में, तो 71 सीट जो है रिजर्व कर दिया गया दलित के लिए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है 18% सीट जो है रिजर्व कर दिया गया किसके लिए, दलित के लिए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 18% सीट रिजर्व हुआ दलित के लिए। आफ्टर पूना पैक्ट गांधी जी जो है फुल्ली इनग्रोस्ड थे, ठीक है, इन द एंटी अनटचेबिलिटी मूवमेंट। पूना पैक्ट के बाद गांधी जी वाज फुल्ली इनग्रोस्ड इन एंटी अनटचेबिलिटी मूवमेंट, और ये बहुत सारा मूवमेंट इसके प्रति जो है चलाए। सितंबर 1932 को गांधी जी ने इस्टेब्लिश किया ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, और सितंबर 1932 में ही गांधी जो है ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो है स्टार्ट किए। जनवरी 1933 में जो है पब्लिश किए हरिजन, ठीक है, हरिजन जो कि वीकली न्यूज़पेपर था, ठीक है, हरिजन जो है पब्लिश किए। 8 मई और 16 मई 1933 को गांधी जी जो है फास्ट पे जाते हैं, वेंट ऑन फास्ट। इसी टाइम में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है फ्रेम किया जाता है, जिसको कि वाइट पेपर के नाम से जाना जाता है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वाइट पेपर के नाम से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से भी जाना गया, जिसमें कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है प्रोविंस में दिया जाए। 1937 में जो है प्रोविंस में इलेक्शन जो है होता है, जिसमें 11 प्रोविंस जो है गवर्नमेंट बनती है। प्रोविंस में इलेक्शन होता है जिसमें 11 प्रोविंस में जो है गवर्नमेंट बनती है। 8 प्रोविंस में कांग्रेस की और 3 प्रोविंस में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है। 8 प्रोविंस में जो गवर्नमेंट बनती है, जैसे 5 प्रोविंस में जो देखते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी से, जैसे एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहाँ मिला था, मद्रास, बिहार, उड़ीसा और सेंट्रल प्रोविंस में जो है एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिला था, और यूनाइटेड प्रोविंस जो यूपी का एरिया था उसमें जो है एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिला था। टू मॉनिटर द वर्क ऑफ द 8 प्रोविंस, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल कलाम आज़ाद, इन लोगों ने पीपीए कमेटी बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट जो है एक प्रोविंस जो बॉम्बे का था, वहाँ पे लार्जेस्ट पार्टी उभर के ये लोग आए थे। ठीक है, 8 प्रोविंस में से एक पार्टी थी बॉम्बे में, ठीक है, वो लार्जेस्ट पार्टी उभर के आई। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जो है ये भी लार्जेस्ट पार्टी कौन, असम जो है लार्जेस्ट पार्टी बनकर आई नॉर्थ वेस्ट प्रोविंशियल में। 3 प्रोविंस में जहाँ पे नॉन कांग्रेस बना, जैसे कि बंगाल में मुस्लिम लीग जो है बनाए, कृषक पार्टी जिसमें कि फजलुल हक जो है आए थे, सीएम बने बंगाल के फजलुल हक। पंजाब से मोहम्मद अली जिन्ना जो कि यूनिस्ट पार्टी से, और सिकंदर हयात खान जो है सीएम बना। सिकंदर हयात खान जो है पंजाब का सीएम बना। सिंध में जो है सिंध मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी और सिंध यूनाइटेड पार्टी
और कौन, सिंध आज़ाद पार्टी, ये तीनों मिलकर जो है वहाँ पे पार्टी आए और अल्लाह बख्श को जो है सीएम बनाया गया सिंध में। 1939 में जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। 1939 में लिलिंथ को जो है इंक्लूड कर दिया इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बिना इंडियन का परमिशन ना ही लेजिस्लेटिव असेंबली में परमिशन लीजिए लिलिंथ को जो है इंडिया को भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है उतार देता है। कांग्रेस डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करते हैं, टू रिजाइन फ्रॉम 8 प्रोविंस ऑन 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939 को जो कांग्रेस डिसाइड करती है कि वो लोग रिजाइन कर देंगे किसी से, 8 प्रोविंस से, जो कि ये लोग इलेक्शन में जीत कर आए थे। 8 प्रोविंस से ये लोग रिजाइन करने के लिए जो है तैयार हुए। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग जो है सेलिब्रेट किया डे ऑफ डिलीवरेंस। और 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम जो है क्यों डे ऑफ डिलीवरेंस किया, क्योंकि कांग्रेस जो है क्या कर दी थी, रिजाइन कर दी थी, जिसके चलते डे ऑफ डिलीवरेंस बनाया मुस्लिम लीग। नेक्स्ट पाकिस्तान मूवमेंट, जो कि 1940 से लेकर में जो है मुस्लिम लीग लाहौर सेशन में जो है मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ पे पाकिस्तान मूवमेंट स्टार्ट करता है। मोहम्मद अली जिन्ना पास करता है प्रपोजल ऑफ सेपरेट पाकिस्तान। यहाँ पर जो है सेपरेट पाकिस्तान के लिए मोहम्मद अली जिन्ना जो है पास करता है, विच वॉज ड्राफ्टेड बाई सिकंदर हयात खान, जो कि सिकंदर हयात खान के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था, एंड मूव्ड बाय फजलुल हक एंड सेकेंडेड बाय खली खुजुम्मा, और जो खली खुजुम्मा है उसके द्वारा सेकेंड किया गया। 1943 में मोहम्मद अली मुस्लिम लीग जो है कराची सेशन में अपॉइंट करती है, एक स्लोगन एडॉप्ट करती है जिसका नाम था डिवाइड एंड क्विट, बांटो और भागो। डिवाइड एंड क्विट जो है कहाँ पे मोहम्मद अली मुस्लिम लीग जो है एडॉप्ट करती है इस स्लोगन को, कराची सेशन में 1943 के। चौधरी रहमत अली जो है, जो कि स्टूडेंट थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, उन्होंने ही पाकिस्तान वर्ड दिया था। पाकिस्तान टर्म जो अभी पाकिस्तान है ये किसके द्वारा दिया गया है, चौधरी रहमत अली के द्वारा, और ये कहाँ के स्टूडेंट थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के। आइडिया जो है पाकिस्तान का पहले किसको आया था, इकबाल को आया था। आइडिया जो है पाकिस्तान का इकबाल को आया था। 1933 में एक बुक लिखा था बंग ए दारा किताब लिखा था, उसमें जो है डिस्कस किया गया था सेपरेट प्रोविंस पाकिस्तान के बारे में उसमें। ठीक है, तो पाकिस्तान के बारे में किसने पहली बार आइडिया आया था, इकबाल को। बंग ए दारा जो है ये क्या किस किस एरिया को बताया है, फ्रंटियर प्रोविंस को, बलूचिस्तान, सिंध और कश्मीर को जो है बंग ए दारा में जो है बताया है कि ये सब जो है पार्ट रहेगा किसका, पाकिस्तान का। नेक्स्ट है अगस्त ऑफर, जिसको कि लिलिंथ को ऑफर के नाम से भी जाना जाता है। 8 अगस्त 1940 को जो है आया था लिलिंथो के द्वारा। ठीक है, 8 अगस्त 1940 को जो है लिलिंथो के द्वारा अगस्त ऑफर लाया गया था, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वी विल गिव आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसमें लिलिंथ को बोलता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है हम लोग ये दे देंगे। इसमें क्या क्या था, डोमिनियन स्टेटस था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, अ वॉर एडवाइजरी काउंसिल, एक्सपेंशन ऑफ वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, माइनॉरिटी राइट्स, नो स्पेसिफिक डिबेट मेंशन कोई। ठीक है, ये सब चीज़ जो है लिलिंथो के द्वारा दिया गया है। ये 5 चीज़ें हैं लिलिंथो के द्वारा बोला गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है हम लोग दे देंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देंगे, एडवाइजरी काउंसिल देंगे जो वॉर के ऊपर आपको एडवाइज करे, एक्सपेंशन जो है वॉइसरॉय कमेटी काउंसिल का जो एक्सपेंशन कर देंगे, माइनॉरिटीज़ को जो है हम लोग राइट दे देंगे। लेकिन इस चीज़ को जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है, जो लिलिंथो को ऑफर था इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक डेट नहीं था कि कब तक जो है वो लोग डोमिनियन स्टेटस देंगे। ठीक है, एंड वी वांट पूर्ण स्वराज, ना ही कि डोमिनियन स्टेटस चाहिए था, पूर्ण स्वराज चाहिए था। मुस्लिम लीग जो है चाहती थी कि सेपरेट पाकिस्तान बनाए, जो कि इसमें नहीं था, इसके चलते रिजेक्ट कर दिया जाता है। इंडिविजुअल सत्याग्रह जो कि 17 अक्टूबर 1940 को स्टार्ट होता है, और इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है स्लोगन देता है दिल्ली चलो मूवमेंट, और दिल्ली चलो जो है स्टार्ट स्लोगन दिया जाता है किसके द्वारा, इंडिविजुअल सत्याग्रह के द्वारा। पहले सत्याग्रही जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह के कौन थे, विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे जो है सरदार पटेल थे। ये सब जो है सत्याग्रही थे इंडिविजुअल सत्याग्रह के। ये जो है किस लिए बनाया था, फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए जो है इसको बनाया गया। ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर दिसंबर 1941 में जापान जो है ऑक्युपाई कर ले लेता है रंगून जो एरिया है बर्मा में,
उसको कौन ऑक्यूपाई कर लेता है? जापान। एंड साउथ ईस्ट एशिया को भी जो है ऑक्यूपाई कर लेता है। इसी के बाद यूएसएसआर और चाइना प्रेशर करते हैं चर्चिल पे कि ताकि इंडिया में जो चल रहा है उस चीज़ के ऊपर लगाम लगाए। ठीक है, यूएसएसआर और चाइना जो है प्रेशर ऑन द चर्चिल टू सीक एक्टिव कॉपरेशन ऑफ इंडियन के साथ जो है सही से कॉपरेशन करे वॉर के टाइम में। तभी चर्चिल जो है सेंड करता है क्रिप्स मिशन। चर्चिल जो है क्या किसको सेंड करता है? क्रिप्स मिशन को। कहाँ पर? इंडिया में जो है क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन क्या था? क्रिप्स मिशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए ही आया हुआ था, जो कि 22 मार्च 1942 को जो है क्रिप्स आता है, जिसमें स्टैफर्ड क्रिप्स जो है इसका प्रेसिडेंट था। स्टैफर्ड क्रिप्स जो है प्रेसिडेंट था। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्रिप्स मिशन में बोला जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे। ठीक है, जो कि इलेक्ट किया जाएगा बाय द प्रोविंशियल असेंबली एंड नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट। एनी प्रोविंस विच वॉज नॉट एक्सेप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू साइन अ सेपरेट एग्रीमेंट। वो सेपरेट एग्रीमेंट साइन कर सकता है। डिफेंस जो है लाई इन हैंड ऑफ ब्रिटेन। डिफेंस जो है किसके हैंड में है? ब्रिटेन के हैंड में रहेगा। और इसी को जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा। कांग्रेस बोलता है कि इसमें डोमिनियन स्टेटस है, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। इनडायरेक्ट पार्टीशन दिख रहा है इसमें, इसलिए जो है कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग जो है सेपरेट पाकिस्तान का डिमांड किया था, जो कि इसमें नहीं दिया गया था, इसलिए रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, जो स्टैफर्ड क्रिप्स जो है क्रिप्स मिशन आया था, इसको गांधी जी के द्वारा जो है इसको पोस्ट डेटेड चेक के नाम से बोला गया। जो क्रिप्स मिशन है इसी को जो है पोस्ट डेटेड चेक के नाम से किसने बोला था? गांधी जी ने बोला था। नेक्स्ट है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट को जो है वारधा प्रपोजल, अगस्त फॉर प्रपोजल और लीडरलेस मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पास किया गया था 7 अगस्त को। पास हुआ था 7 अगस्त को। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है स्टार्ट किया गया था 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मुंबई से। ग्वालियर टैंक मुंबई से जो है क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया। इसको लॉन्च किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट को ग्वालियर टैंक मुंबई से। गांधी जो है यहाँ पे स्लोगन दिए थे डू और डाई का। डू और डाई का जो है गांधी जी ने स्लोगन दिया था। ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर जो है 9 अगस्त 1942 को सब बहुत लोगों को अरेस्ट किया गया। जीरो आवर ऑपरेशन चलाकर जो है जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, तो जीरो आवर के तहत गांधी जी सरोजिनी नायडू को जो है अरेस्ट करके आगा फाइल्स में रख दिया गया। राजेंद्र प्रसाद को जो है बांकीपुर, पटना के बांकीपुर में जो है के जेल में रख दिया गया था। जेपी हजारीबाग को झारखंड में रखा गया था। जेपी जो थे उनको झारखंड के हजारीबाग में रख दिया गया था। और जो जयप्रकाश नारायण थे उन्होंने फॉर्म किया था आज़ाद दस्ता। पार्टी थी इनकी आज़ाद दस्ता। अगर पूछ दे कि जयप्रकाश नारायण की पार्टी का नाम क्या था? आज़ाद दस्ता। उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया और ना अशरफ अली, ये सब जो है कांग्रेस के लीडर। इन्होंने कांग्रेस रेडियो रन किया, रेडियो चलाते थे और ये अंडरग्राउंड होकर रेडियो चलाते थे बॉम्बे और नासिक से। पैरेलल गवर्नमेंट जो है बनाई गई बलिया में, जिसके कि बलिया से जो है कौन लीड किए? चित्तू पांडे। सतारा महाराष्ट्र के एरिया से जो है वाई चौहान और नाना पाटिल, ये लोग जो है सब क्या किए? पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म किए। तमलुक जो बंगाल का एरिया है वहाँ से जातीय सरकार बनाई गई। तमलुक जो बंगाल का एरिया है वहाँ से जातीय सरकार बनाई गई। तैचर जो उड़ीसा है वहाँ पे जो है पैरेलल गवर्नमेंट बनी। चंपारण बिहार में भी जो है पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म हुई। जो पार्टिसिपेट नहीं किए क्विट इंडिया मूवमेंट में वो कौन थे? मुस्लिम लीग जो है पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया का पार्टिसिपेट नहीं किया, अम्बेडकर नहीं पार्टिसिपेट किए, हिंदू महासभा नहीं पार्टिसिपेट किया, और सिर्फ इसमें कौन पार्टिसिपेट किया? कांग्रेस। तो कांग्रेस जो है पार्टिसिपेट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट को, बाकी सब जो है पार्टिसिपेट नहीं किए। सीआर फार्मूला 1944 का देखें, जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला जो है 1944 का, इसमें क्या था? टू इंक्रीज द कॉपरेशन बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। कॉपरेशन जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो है बढ़ाना। ये फेल हो गया ड्यू टू मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के कारण जो है ये बाद में जाके सीआर फार्मूला फेल हो जाता है। देसाई लियाकत पैक्ट 1945 का, जिसमें भूला भाई देसाई और लियाकत अली के बीच में जो है देसाई लियाकत पैक्ट साइन किया जाता है। वेवेल प्लान 1945, जिसको शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। वेवेल प्लान
1945, जिसको कि शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसी बीच जो है क्विट इंडिया मूवमेंट टाइम नेवल म्यूटिनी होती है 18 फरवरी से लेकर 23 फरवरी 1946 में, जिसमें कि जो HMIS तलवार शिप था उसमें BC दत्त जो ब्रिटिश दत्त थे, ब्रिटिशर्स से क्या किए, क्विट इंडिया का वहाँ पे ब्रिटिशर्स को जो है इंडिया छोड़ने का आह्वान किए। दिस म्यूटिनी वॉज सक्सेसफुल, और ये म्यूटिनी जो है सक्सेसफुल थी। नेवल म्यूटिनी जो है ये वाला क्या था, सक्सेसफुल था। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन, जो कि 29 मार्च 1946 को आता है, जिसके हेड थे पैथिक लॉरेंस। मेंबर था स्टैफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देंगे, सेपरेट पाकिस्तान का बारे में बात नहीं किया गया, इंतरिम गवर्नमेंट भी देंगे। ड्यू टू दिस मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान सेपरेट पाकिस्तान ना होने के कारण ये तो रिजेक्ट कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना गिव हेटेज स्पीच ऑल ओवर इंडिया, और इसी चीज़ के बाद जो है मोहम्मद अली जिन्ना जो है इंडिया के हर एक पार्ट में हेट स्पीच देने लगा, जिसके चलते कम्युनल राइट्स हुए। ठीक है, जिसके चलते कम्युनल राइट्स हुए, और सबसे खतरनाक वाला कम्युनल राइट्स कहाँ का था, नोआखली का था। सबसे ज़्यादा खतरनाक नोआखली का था। एटली डिक्लेरेशन क्या था, 20 फरवरी 1947 को, ठीक है, एटली डिक्लेरेशन आया था, जो कि जून 1948 अप टू दिस डेट इंडिया विल गेट फ्रीडम, जिसमें कि बोला गया कि जून 1948 तक इंडिया को जो है फ्रीडम दे दिया जाएगा। इसमें भी जो है पाकिस्तान के बारे में मेंशन नहीं किया गया। नो मेंशन ऑफ पाकिस्तान इन एटली डिक्लेरेशन ऑल्सो। माउंटबेटन प्लान आता है 3 जून 1947 को, जो कि इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न को एक्सेप्ट किया। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के डिवीज़न को एक्सेप्ट किया, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जो है क्या किया था, हेट स्पीच चारों तरफ दिया था, जिसके चलते दंगा ही दंगा हो रहा था, जिसके चलते कांग्रेस वाले जो हैं एक अलग पाकिस्तान के लिए रेडी हो गए थे। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का जो है 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ादी दे दी गई। 15 अगस्त 1947 को इंडिया को जो है आज़ादी दे दी गई। तो ये किसके तहत, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत दोनों को अलग करके 14 अगस्त को पाकिस्तान को फ्रीडम दिया गया, 15 अगस्त को इंडिया को फ्रीडम दिया गया। ये मॉडर्न हिस्ट्री जो है यहाँ से ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।